वेलकम टू XIS। दिस इज़ आवर नेक्स्ट वीडियो ऑफ करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम जो मंथली करंट अफेयर है हमारा वो देखने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा हम इंटरनेशनल जो इवेंट्स हैं इंपॉर्टेंट लास्ट ईयर की वो सब भी देखने वाले हैं। जो कंटेंट रिपीट हो रहा है उसको हम ट्राई करेंगे कि उसको हम स्किप कर दें, क्योंकि ऑलरेडी हमारा एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया है और वो कंटेंट हमने ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है 75th रिपब्लिक डे। देखिए, इस बार जो गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे मनाया गया था उसकी थीम क्या थी? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। ठीक है, यानी कि इंडिया एज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। और जो चीफ गेस्ट थे वो थे इमैनुअल मैक्रो। इसके अलावा इस बार जो BNS लॉ आए थे 2023 के, उसमें एक प्रोविज़न था हिट एंड रन लॉ। ये इम्प्लीमेंट नहीं किया था, लेकिन गवर्नमेंट अब इसको डिसाइड कर रही है इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसमें 10 साल की प्रोविज़न का केस था, 10 साल जेल का प्रोविज़न और 7 लाख तक का फाइन लगाया जा सकता था अगर कोई ड्राइवर है वो एक्सीडेंट करके भाग जाता है तो। इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल 2024 में गोवा में इसको ऑर्गेनाइज करा गया है। ये किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ये पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के से रिलेटेड है, उनके रिगार्डिंग अवेयरनेस जनरेट करना और उनके टैलेंट को शोकेस करने से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक कदम्ब इंस्क्रिप्शन मिला है महादेव टेम्पल गोवा में। ठीक है, साउदर्न गोवा में काकोडा नाम की जगह पे। ये डायरेक्टली तो नहीं आएगा, लेकिन एक कदम्ब डायनेस्टी ये कहाँ पे हुआ करती थी ये आपको पता होना चाहिए। इसको ना कर्नाटक डायनेस्टी भी बोलते हैं और ये कर्नाटका, महाराष्ट्र और कुछ ऐसे मॉडर्न डे गोवा है उस एरिया में इसने रूल किया था। नेक्स्ट, हत्ती ट्राइब। देखिए, हत्ती ट्राइब है, ये कहाँ रहती है? ये जो गिरी और टॉन्स रिवर्स हैं, गिरी और टॉन्स कौन सी नदी की ट्रिब्यूटरी है? यमुना नदी की, हिमाचल के आसपास बहती है। इन नदियों के बीच के एरियाज़ में हत्ती कम्युनिटी रहती है। इसको शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिया गया है हाल ही में, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काव सेंचुरी स्टैब्लिश करी गई है, इंडिया की पहली सेंट्रली फंडेड काव सेंचुरी है मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट कहाँ है? ये अयोध्या में लोकेटेड है। ठीक है, और इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्टेटस दे दिया गया है। नेक्स्ट, पंजाब इंडिया का पहला स्टेट बन गया है जिसने जो ब्लैक स्पॉट्स, मतलब देखिए कुछ जगह होती हैं जहाँ ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, उनको बोलते हैं एक्सीडेंट प्रोन एरियाज़। ऐसे एरियाज़ को मार्क करा गया है मैप के ऊपर और ये करने वाला पंजाब पहला स्टेट बन गया है इंडिया का। नेक्स्ट देखिए, ओला इलेक्ट्रिक, ये आजकल बहुत न्यूज़ में है। ठीक है, ड्यू टू देयर बैड सर्विस, और ये इंडिया की पहली कंपनी बनी थी प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव में गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने वाली, ईवी की कैटेगरी में। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की कैटेगरी में ये पहली कंपनी बनी है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अतपाड़ी कंजर्वेशन रिजर्व है ये सेटअप करा है, कहाँ पे? सांगली डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में। ठीक है, पूछा जा सकता है कि ये अतपाड़ी कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे है। ब्लैक टाइगर, देखिए मेलानिन जो टाइगर है, मेलानिस्टिक टाइगर, ये इंडिया में सिर्फ एक ही जगह पाए जाते हैं, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में। ठीक है, और ये काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। तो यहाँ पे ब्लैक टाइगर सफारी स्टार्ट की है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। कृत्रिम, कृत्रिम क्या है? ये एक AI बेस्ड कंपनी है, जो ओला कंपनी है ना एक्चुअली में, उसी का मतलब ये एक तरीके से सब्सिडरी कंपनी है, उसी की कंपनी है ये। और ये इंडिया की पहली AI कंपनी बन गई है जिसने यूनिकॉर्न का स्टेटस हासिल कर लिया है। यूनिकॉर्न का स्टेटस लेने के लिए आपके पास दो कंडीशंस होती हैं, कि आपका स्टॉक एक्सचेंज पे आप लिस्टेड नहीं होने चाहिए और आपके पास $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है जो, यानी कि महाराष्ट्र में जो एरिया जहाँ पे मराठाज युद्ध लड़ा करते थे, उसको हमारे इंडिया ने नॉमिनेट करा है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, इंडिया का एक पोर्टेबल हॉस्पिटल है आरोग्य मैत्री एड क्यूब। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, गुड़गांव में इसको अनवील करा गया है। साथ ही में एक भीषम क्यूब करके है। ठीक है, भीषम क्यूब, इसको इंडियन आर्मी ने डेवलप किया हुआ है। ये भी एक पोर्टेबल हॉस्पिटल है, ये हमने यूक्रेन को डोनेट किए हैं और आगरा में भी इसको मतलब ड्रॉप करा गया था, मतलब एयर ड्रॉप करा गया था चेक करने के लिए। नेक्स्ट, हम्प सेकेंड वर्ल्ड वॉर म्यूजियम, ये कहाँ स्टैब्लिश करा गया है? अरुणाचल प्रदेश में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो इंडियन मार्टियर्स थे उनको एक तरीके से याद करने के लिए इसको सेटअप करा गया है। अच्छा, यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर है, ये बहुत न्यूज़ में रहता है, ये नया सेटअप बना है इंडिया में, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है ये, द्वारका दिल्ली में। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको, जैसे भारत मंडपम है ना वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम वाला, वैसे ये यशोभूमि है। नेक्स्ट, आनंद मैरिज एक्ट, देखिए ये जम्मू एंड कश्मीर की जो असेंबली है उसने इनेक्ट करा है। बाकी इसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि आनंद मैरिज एक्ट ये है क्या। आनंद कराज, आनंद कराज क्या होता है? आनंद कराज जैसे शादी करने की जो मतलब तरीका होता है ना सिखों में, उसको आनंद कराज मैरिज कहते हैं। ठीक है, तो ये सिख मैरिज रिचुअल है आनंद मैरिज एक्ट। ठीक है, उसमें इसको रिकॉग्नाइज करा गया है आनंद कराज को। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट प्रयास, प्रोजेक्ट प्रयास है ये न्यू दिल्ली में लॉन्च करा गया है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के द्वारा। ये कैसे सेफ माइग्रेशन, लीगल माइग्रेशन होता है जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में लोगों का,
उसको एक तरीके से ईजी बनाने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए ये जो प्रोजेक्ट प्रयास है लॉन्च करा गया है। रफ़ी मीनार ये अमृतसर में बनाई जाएगी, 100 फीट टॉल इसकी हाइट होगी और ये अमृतसर पंजाब में बनाई जाएगी, उस जगह को सेलिब्रेट करने के लिए जहाँ पे मोहम्मद रफ़ी जी हैं जो उनका जन्म हुआ था, इंडिया के फेमस लिरिसिस्ट हुए हैं वो। नेक्स्ट, गजराज सुरक्षा, ये एक AI बेस्ड स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी पे बेस्ड एक इंडियन रेलवे का सिस्टम है जो एलिफेंट के साथ एक्सीडेंट होता है ट्रेन का, उससे मतलब उसको कम करने और उसको ख़त्म करने के लिए लगाया जाएगा। नेक्स्ट, NCRB के डेटा के अकॉर्डिंग जो कोलकाता है ये कॉन्जिक्यूटिव 3rd ईयर में 3 साल लगातार ऐसा हुआ है कि सेफेस्ट सिटी इसको डिक्लेयर किया गया है। ऑल्दो इस बार जो कोलकाता में वो रेप वाला अभी केस चल रहा था, RG कर कॉलेज वाला, RG कर मेडिकल हॉस्पिटल वाला, उसकी वजह से कोलकाता काफ़ी न्यूज़ में था, लेकिन आपको पता होना चाहिए NCRB के डेटा के हिसाब से कोलकाता सेफेस्ट सिटी है इंडिया का, मतलब सेफेस्ट सिटी में भी ये हाल है। नेक्स्ट, ये राजकोट फोर्ट कहाँ पे ये पता होना चाहिए, यहाँ पे एक मूर्ति को अनवील करा गया था, कुछ टाइम पहले वो मूर्ति टूट भी गई थी छत्रपति शिवाजी महाराज की, तो ये काफ़ी न्यूज़ में है। राजकोट फोर्ट कहाँ पे है ये पूछा सकता है पेपर में, ठीक है। सिंधुगढ़ डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में लोकेटेड है। यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, कहाँ का, मणिपुर का, इसने पीस एग्रीमेंट साइन करा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में। तो पेपर में ये पूछा सकता है कि ये UNLF कहाँ का ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये मणिपुर बेस्ड एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था, या मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, टेंटलम, देखिए सतलुज रिवर का जो पानी है ना, उस रिवर बेड है जो, उसमें टेंटलम नाम का एक मेटल डिस्कवर किया था IIT रोपर के इंजीनियर्स ने, ठीक है, रिसर्चर्स ने, ये पता होना चाहिए टेंटलम, ठीक है। नेक्स्ट, मीजल्स और रुबेला से लड़ने के लिए एक वैक्सीन डेवलप की गई है इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड के द्वारा, और इसका नाम रखा गया है मीजल्स और रुबेला के नाम को मिक्स करके मबेला, ठीक है, चिल्ड्रंस के लिए इस्तेमाल करा जाएगा इसको। सिल्कियारा बारकोड टनल ये भी काफ़ी न्यूज़ में थी क्योंकि ये कोलाप्स कर गई थी और इसमें काफ़ी सारे वर्कर्स फंस गए थे, 41 टू बी प्रिसाइज, बाद में उनको रेस्क्यू कर लिया गया था विद द हेल्प ऑफ जो रेड होल माइनर्स होते हैं, उनकी हेल्प से इनको बचा लिया गया था। नेक्स्ट, बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये गुजरात में है। देखिए गुजरात में गिर जो फॉरेस्ट है, वहाँ पे गिर नेशनल पार्क है, उसमें एशियाटिक लॉयंस पाए जाते हैं। अभी उनको ना रिलोकेट करने की बात चल रही है कि ये कहीं और भी रिलोकेट करने चाहिए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक कोई बीमारी फैले और सारे लायन मर जाएँ, तो इसलिए इनके दूसरी जगह भी होनी चाहिए। तो गुजरात वाले इनको दूसरी स्टेट में भेजने को तो तैयार नहीं है, लेकिन वो अपने ही स्टेट में बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बोल रहे हैं कि यहाँ पे हम रिलोकेट कर सकते हैं कुछ लायंस को। नेक्स्ट, कंबाला, कंबाला एक फेस्टिवल है, बेंगलुरु कर्नाटका में ये सेलिब्रेट करा जाता है। इसमें होता क्या है, बफेलो रेसिंग होती है, ठीक है, कंबाला फेस्टिवल में, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व, देखिए अभी के लिए जो टाइगर रिजर्व है ना, एक टाइगर रिजर्व है नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक है दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दोनों मध्य प्रदेश में है। इन दोनों को मर्ज करा जा रहा है और ऐसे बोलते हैं कि मर्ज करने के बाद ही इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व बन जाएगा। सेम स्टेप छत्तीसगढ़ ने भी लिया है, ठीक है, उसने भी 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं गुरु घासीदास नेशनल पार्क के आसपास, उनको ज्वाइन कर दिया है। नेक्स्ट, कोझिकोड, इसको केरला, कोझिकोड केरला में है, कोझिकोड या कोहिकोड बोलते हैं इसको सिटी ऑफ लिटरेचर रिकॉग्नाइज करा गया है यूनेस्को के द्वारा, और जो ग्वालियर है इसको सिटी ऑफ म्यूजिक की तरह रिकॉग्नाइज किया गया है। नेक्स्ट, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो, इसकी कुछ वेराइटीज़ हैं जैसे कि पूसा 2090, पूसा 44, CB 501, ये किस चीज़ की वेराइटीज़ हैं, ये पैडी यानी कि राइस की वेराइटीज़ है। स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम को कम करने के लिए ये वेराइटीज़ को डेवलप किया गया है। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, प्रोजेक्ट डॉल्फिन किसने लॉन्च किया है, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने एक प्रोजेक्ट नीलगिरी थार भी लॉन्च करा है, ठीक है, प्रोजेक्ट नीलगिरी थार, ये भी पूछा जा सकता है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन और प्रोजेक्ट नीलगिरी थार दोनों ही तमिलनाडु गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है जो, इसने हाल ही में अनाउंस करा है कि 35% का रिजर्वेशन दिया जाएगा वुमेन्स को हर कैटेगरी के गवर्नमेंट जॉब्स में, ठीक है, सारी गवर्नमेंट जॉब्स में, सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को एक्सेप्शन दी गई है। लोनक लेक, ये पूछी जा सकती है, ये सिक्किम में लोकेटेड है, ठीक है, हाल ही में यहाँ पे क्लाउड बस्ट का इवेंट देखने को मिला था, तो ये लोनक लेक कहाँ पे है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये सिक्किम में लोकेटेड है। शोर टेम्पल, ये ऑलरेडी जो ममल्लापुरम का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसका पार्ट है, इसको इंडिया का पहला ग्रीन एनर्जी आर्कियोलॉजिकल साइट डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है जो, इसने रिसेंटली गंगा डॉल्फिन को अपना स्टेट एक्वाटिक एनिमल डिक्लेयर कर दिया है। नेक्स्ट, ढोडो विलेज, देखिए ढोडो विलेज है, ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट है जो गुजरात का, उसमें पड़ता है ढोडो विलेज। देखिए यूनाइटेड नेशंस ने ना एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था जिसमें जो बेस्ट टूरिज्म विलेज है उसका अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है, तो ढोडो विलेज है गुजरात का, इसको बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड दिया गया है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, ठीक है, ये वाला करंट अफेयर। नेक्स्ट,
लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट, इसमें एक इम्पॉर्टेंट डेटा निकल के आया था कि जो इंडिया में लेबर फोर्स में वुमेन का पार्टिसिपेशन है वो 37% पे पहुंच गया है, ठीक है। और ये काफ़ी सिग्निफिकेंट जंप था क्योंकि 2019 के आसपास ये सिर्फ 27% के आसपास था। कुछ डेटा 23% बोलते हैं, कुछ 27%, और उससे एकदम 10% का जंप लगना ये बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग इस डेटा को क्वेश्चन भी कर रहे हैं कि इसमें गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि इतनी तेज़ी से जंप होता नहीं है। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट नमन। प्रोजेक्ट नमन में गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो मार्टियर्स हैं या फिर एक्स सर्विसमैन हैं जिन्होंने इंडियन आर्मी और आर्म्ड फोर्सेस में काम करा है, उनको आसानी से सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। उनकी अगर कोई ग्रीवांस है, उनको कोई कंप्लेंट है या कोई इशू आ रहा है उनको, तो वो अपने यहाँ पर कंप्लेंट रेज कर सकते हैं, उनकी कंप्लेंट्स का निवारण किया जाएगा। नेक्स्ट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कुछ जगह हैं उनको ऐड करा गया है, जैसे असम के चरायदेव मोइडाम्स, होयसाला टेम्पल कर्नाटका वाले, ठीक है, ये वैसारा स्टाइल के टेम्पल्स हैं। वैसे ही जो शांति निकेतन है वेस्ट बंगाल में, ठीक है, उसको भी ऐड करा गया है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। नेक्स्ट, स्टैचू ऑफ वननेस। किसका स्टैचू है ये? आदि शंकराचार्य जी का। इसको ओमकारेश्वर में इनॉग्रेट करा गया है, ठीक है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, इंडिया का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल, इसको सेलिब्रेट करा गया है गोवा में। पर्पल फेस्टिवल वो भी गोवा में सेलिब्रेट करा गया था। इंडिया का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल ये भी गोवा में सेलिब्रेट करा गया है, ठीक है। नेक्स्ट, सारागढ़ी मेमोरियल। देखिए, आपको बैटल ऑफ सारागढ़ी पता होगा, 1897 में हुआ था ये, जहाँ पे कुछ सिख सोल्जर्स ने, कहीं 21 बताते हैं, कहीं थोड़ा कम ज़्यादा बताते हैं, इन्होंने अफगान्स के साथ लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। वो है बैटल ऑफ सारागढ़ी। उसी को सेलिब्रेट करने के लिए सारागढ़ी मेमोरियल पंजाब में बनाया जाएगा। मिशन मालवीय, इस मिशन के अंतर्गत ये हमारा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके ही प्रोविजंस के अकॉर्डिंग इसको स्टार्ट किया गया है। इसमें टीचर्स को ट्रेन करा जाएगा, ठीक है, इस प्रोग्राम के अंदर। मिशन मालवीय, मालवीय जो मदन मोहन मालवीय थे उनके नाम पे ये मालवीय रखा गया क्योंकि वो भी एक टीचर ही थे। ये यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर मैंने आपको बता दिया, दिल्ली में है। नेक्स्ट, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, जो इसने जो भोज वेटलैंड है उसमें बोट्स चलती हैं उनको बैन कर दिया है कि अब से बोट नहीं चलेंगी, क्योंकि जो वेटलैंड का कैरेक्टर है वो डिस्ट्रॉय हो रहा था, ठीक है। तो ये भोज वेटलैंड कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जो इसने अडॉप्ट ए हेरिटेज स्कीम का सेकंड फेज लॉन्च करा है 2.0। इसमें जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो हेरिटेज साइट को अडॉप्ट कर सकती हैं, ठीक है। इसका काफ़ी विरोध भी हुआ था पहले जब ये लॉन्च हुआ था। इसके अलावा इंडिया हेरिटेज ऐप भी लॉन्च की गई है, ठीक है। नेक्स्ट, कनाडा के जो डैनियल मैगी हैं, ठीक है, ये लेडी हैं एक, ये पहली ट्रांसजेंडर वुमेन बन गई हैं जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में पार्टिसिपेट करा है। वुमेन्स का T20 जो वर्ल्ड कप हुआ है बांग्लादेश में, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट करा है, ठीक है, कनाडा से हैं ये। नेक्स्ट, अब इंटरनेशनल इवेंट्स देखते हैं मेजर। देखिए, डॉक्टर एस श्रीधर हैं, इनको जो रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री है लंदन में, इसमें एक फेलो का दर्जा दिया गया है, एक इंडक्ट करा गया है फेलो के रूप में, और ये काफ़ी बड़ी बात मानी जाती है साइंस फ्रेटर्निटी में, ठीक है, डॉक्टर एस श्रीधर। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया की डाइकिन यूनिवर्सिटी है, ये पहली यूनिवर्सिटी बनी थी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जिसने इंडिया में अपना कैंपस खोला है, ठीक है। गिफ्ट सिटी है जो गुजरात की, वहाँ पे इसने कैंपस खोला है, अपना कैंपस स्टार्ट किया है, और ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है पेपर में, ठीक है, पता होना चाहिए आपको। वर्ल्ड बैंक, देखिए वर्ल्ड बैंक एक इंडेक्स रिलीज़ करता था पहले, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ठीक है, और इस पर कुछ क्वेश्चंस उठे थे कि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है ये इंडेक्स, फिर इसको बंद कर दिया था वर्ल्ड बैंक ने। अब उसकी जगह इसने उन्होंने लॉन्च किया है बी रेडी, यानी कि बिजनेस रेडी रिपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस किया है मैत्री ग्रांट। मैत्री ग्रांट ही एक्सचेंज प्रोग्राम है इंडिया के साथ में, जो रिसर्च और कल्चरल फील्ड में स्टूडेंट्स वगैरह को या फिर रिसर्चर्स को एक्सचेंज करने के लिए, और जो कोलैबोरेशन है बेसिकली दोनों कंट्रीज़ का जॉइंट कोलैबोरेशन, उसको बढ़ावा देगा। नेक्स्ट, एक ये टर्की वाला भी पता होना चाहिए आपने। टर्की ने जो डॉग्स होते हैं ना, स्ट्रे डॉग्स, आवारा कुत्ते होते हैं, उनको मतलब स्ट्रीट से हटाने के लिए जीनोसाइड लॉ है जो, यानी कुत्तों को मारने का मतलब एक ऑर्डर दे दिया है कि पहले वहाँ अलाउड नहीं था, मारना अलाउड कर दिया कुत्तों को। ट्रॉपिकल स्टॉर्म है डेबी, ये कहाँ आया था? USA में आया था, बस इतना याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया का पहला GI टैग्ड फिग जूस, ये हम पहले भी पढ़ा था, ये पोलैंड को एक्सपोर्ट किया गया है, और ये इंडिया का पहला ऐसा प्रोडक्ट बन गया है GI टैग जिसको हमने एक्सपोर्ट करा है जूस के फॉर्म में। नेक्स्ट, मंकी पॉक्स डिजीज़ को वैसे तो अब इसको एमपॉक्स कहने लग गया है WHO, इसके लिए इमरजेंसी डिक्लेयर की थी WHO ने, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, ठीक है। WHO है जो ये 1948 में बना था, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट, ये अब्राहम अकॉर्ड, ये न्यूज़ में था। देखिए, अब्राहम अकॉर्ड ना, ये सीरीज़ ऑफ इवेंट्स थे, इसमें इजराइल, USA
और स्टार्टिंग में यूएई था, फिर बाद में बहरीन वगैरह ने भी इसको ज्वाइन करा था। ये एक तरीके पीस प्रोसेस है, ठीक है, ताकि जो अरब और इजराइल कंट्री है इनके बीच में रिलेशंस को नॉर्मलाइज करा जा सके। नेक्स्ट, कोलंबो प्रोसेस। ये कोलंबो प्रोसेस हम पहले भी देख चुके हैं। ये माइग्रेशंस, जो माइग्रेंट्स होते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, बेसिकली इसमें 12 दो टोटल कंट्रीज़ होती हैं, ठीक है। जिनोवा में इनकी मीटिंग हुई है, वहाँ पे जो आसानी से या फिर लोगों को एक कंट्री से अगर कोई दूसरी कंट्री में काम करने जा रहा है तो उनको दिक्कत ना हो वहाँ पे, ठीक है। तब सभी जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं, जो भी प्रोसेस होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, वो सब इजीली करा जा सके, ठीक है, कन्वीनियंट रहे सारा प्रोसेस, उसको देखता है ये कोलंबो प्रोसेस। नेक्स्ट, वर्ल्ड का पहला ब्रेन इम्प्लांट ये सक्सेसफुल हो गया है, कहाँ पे, ब्रिटेन में, ठीक है। किस बीमारी को ट्रीट करा गया इसकी हेल्प से, एपिलेप्टिक सीजर्स। नेक्स्ट, एपिलेप्सी आपको बताइए, इसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। गेवरा और कुसमुंदा माइंस है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, छत्तीसगढ़ में। अभी एक रैंकिंग आई थी, वर्ल्ड एटलस लिस्ट, इसने इसमें टॉप 5 जो कोल माइन है दुनिया की, उस लिस्ट में इनका नाम दिया है, ठीक है। गेवरा और कुसमुंदा इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, ठीक है, ऐसे करंट अफेयर पूछे जाता है पेपरों में। जन औषधि केंद्र, जिसमें एक गवर्नमेंट की स्कीम है, प्रधानमंत्री बीजेपी, ठीक है, भारतीय जन औषधि परियोजना इसका फुल फॉर्म है। इसके अंदर जन औषधि केंद्र स्टैब्लिश करे जाते हैं जहाँ पे जेनेरिक मेडिसिन मिलती हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत मॉरिशस में इंडिया का पहला जन औषधि केंद्र स्टैब्लिश करा गया है। नेक्स्ट देखिए, जापान की साडो गोल्ड माइन है, गोल्ड एंड सिल्वर की माइन्स हैं ये, ठीक है। साडो गोल्ड माइन्स जापान में लोकेटेड है। इनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में अभी ऐड करा गया था, उस टाइम में न्यूज़ में आ गई थी। वैसे दूसरे कंट्री की है तो इतना रिलेवेंट नहीं है हमारे लिए, लेकिन ये थोड़ा इनका ऊपर डिस्कशन हुआ था और ये आर्टिकल्स वगैरह आए थे इसके ऊपर न्यूज़पेपर में, तो इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, इसमें इस बार इंडिया का रैंकिंग 82 है, ठीक है, 2024 का जो जुलाई वाला एडिशन है। नेक्स्ट, वर्ल्ड का ओल्डेस्ट नॉन केव। देखिए, ये आज से ना 2-3 साल पहले ये न्यूज़ आई थी सुलावेसी आइलैंड के बारे में, कि यहाँ पे केव डिस्कवर की हुई है जहाँ पे पेंटिंग्स हैं, और ये हो सकता है कि वर्ल्ड की ओल्डेस्ट पेंटिंग हो। अब इनके ऊपर डिटेल स्टडी आ गई है और ये प्रूव हो गया है कि ये दुनिया की ओल्डेस्ट पेंटिंग्स हैं, ठीक है। और अभी हाल ही में अरावली है जो हमारा, उस पर भी पेंटिंग डिस्कवर हुई है जिनको 3 लाख साल पुराना बताया जा रहा है। वो फर्स्ट मतलब जो कहते हैं ना प्रीमा फेसी, तो वो वाला चीज़ है, उसके ऊपर भी स्टडी चल रही है। हो सकता है जब वो आ जाएगी डिटेल स्टडी तो इससे भी पुराना उनको डिक्लेयर कर दिया जाए, ठीक है। बाकी अभी के लिए सुलावेसी आइलैंड है। नेक्स्ट देखिए यूएस में प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शंस हैं वो चल रहे थे अभी, अब तो खैर डोनाल्ड ट्रंप जीत कर ही आ गए। तो जब ये चल रहे थे तो उस टाइम पे जो यूएस प्रेसिडेंट थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, इनके ऊपर गोली चलाई गई थी। तो ये रैली कर रहे थे कहाँ पे, पेंसिल्वेनिया, यूनाइटेड स्टेट्स में। नेक्स्ट, वाइपो है, वाइपो यूएन की एजेंसी है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इसको। इनोवेशन रिपोर्ट भी निकालते हैं ये, ठीक है, इनोवेशन इंडेक्स। तो हाल ही में इनकी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें इन्होंने एआई है जो जेनरेटिव एआई, उसमें कौन सी कंट्रीज़ कितना पेटेंट फाइल कर रही है उसके रिगार्डिंग रिपोर्ट थी। तो इंडिया को इन्होंने 5वीं रैंक दिया, 1350 पेटेंट फाइल हुए इंडिया में। नेक्स्ट, डेनमार्क दुनिया का पहला कंट्री बन गया है जिसने लाइव स्टॉक एमिशंस के ऊपर कार्बन टैक्स लगाया है। देखिए, लाइव स्टॉक मतलब जो जानवर होते हैं, जब वो जानवरों से एक्चुअली मीथेन का एमिशन होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो उसी के ऊपर इन्होंने टैक्स लगाया है, क्योंकि इस बार COP29 में मीथेन भी एक मुद्दा है। नेक्स्ट, मिनामी टोरिशिमा आइलैंड, ये कहाँ पे लोकेटेड है, जापान का एक कोरल आइलैंड है, बस इतना याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ डिपॉजिट्स मिले थे हाल ही में कुछ मिनरल्स के, तो इसलिए न्यूज़ में आ गया था। नेक्स्ट, जापान ने अपनी करेंसी के ऊपर 3D होलोग्राम वाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा है। अपने जो इनके पुराने लीडर्स वगैरह उनकी फ़ोटोज़ लगाएंगे ये लोग। बस आप इन्हें याद रख लीजिए कौन सी कंट्री है जिसने करेंसी पे यूज़ करा है, तो जापान है। नेक्स्ट, शांग्रीला डायलॉग। देखिए, शांग्रीला डायलॉग ये इंटरनेशनली जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स, ठीक है, इनके ऊपर डिस्कशन होता है, जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स, सांग्रीला डायलॉग। इसी के बेसिस पे इंडिया में रायसीना डायलॉग होता है, ठीक है, इसी से इंस्पायर्ड है वो रायसीना डायलॉग जो इंडिया में होता है। इस बार ग्रीस के जो प्रधानमंत्री थे कराइकोस समथिंग उनका नाम है, उनको बुलाया गया था उसमें। तो ये सिंगापुर में होता है सांग्रीला डायलॉग, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, हर साल न्यूज़ में आता है। नेक्स्ट है दार एस सलाम पोर्ट। ये दार एस सलाम पोर्ट कहाँ है, ये तांजानिया में लोकेटेड है, ठीक है, दार एस सलाम पोर्ट जानजीबार के आसपास है। और अडानी पोर्ट है जो इसने इसको एक्वायर करा है, कुछ मतलब 30 साल का एग्रीमेंट हुआ है। तो आजकल अडानी काफ़ी न्यूज़ में है, तो ये पूछा जा सकता है दार एस सलाम पोर्ट कहाँ है, तांजानिया में। नेक्स्ट, महाराष्ट्र के एक फार्मर है सिद्धेश सकोरे, इनको यूनाइटेड नेशंस जो CCD है कम जो डेजर्टिफिकेशन को कॉम्बेट करती है, उसने अवार्ड दिया है लैंड हीरो का, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग में काफ़ी अच्छा काम किया है। इंडिया श्रीलंका के बीच में कोऑर्डिनेशन मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर सेटअप करा गया है और मैरीटाइम सिक्योरिटी को इन्हांस करने के लिए।
और इंडिया के जो मछुआरे होते हैं इंडिया श्रीलंका के, उनके बीच में डिस्प्यूट रहता है, उन सबको ख़त्म करने के लिए पहल की गई है। नेक्स्ट देखिए, यूरोपियन जो सोलर एजेंसी है उसने 0 डिग्री चार्टर इशू किया है अपना अभी। 0 डिग्री से मतलब है, देखिए जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है जहाँ पे नॉर्मली सैटेलाइट्स होते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, यहाँ पे नंबर ऑफ सैटेलाइट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और फिर वो ना जब वो उनका काम खत्म हो जाता है तो वहीं पे घूमते रहते हैं। तो अभी जितनी भी स्पेस एजेंसीज हैं वो ट्राई कर रही हैं कि जो सैटेलाइट्स हैं उनको वापस धरती पर लाया जाए, ताकि वहाँ पे डिब्री इकट्ठा ना हो। डिब्री का मतलब होता है कूड़ा, मतलब कचरा एक तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट, बांग्लादेश के लिए ई वीज़ा फैसिलिटी इंडिया ने लॉन्च की है। ई वीज़ा फैसिलिटी है जो, देखिए बांग्लादेश से ना सबसे ज़्यादा टूरिस्ट इंडिया में आते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, यूरोपियन यूनियन, इसने नेचर रिस्टोरेशन लॉ लॉन्च किया है अपना। इसने देखिए बहुत सारे लॉज लॉन्च किए हैं, जैसे एक इसका CABM है, CBAM है सॉरी, जिसको कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म बोलते हैं। इसके अलावा इन्होंने एक कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी लॉ भी लॉन्च करा है, एक डिफॉरेस्ट्रेशन इनिशिएटिव भी है इनका। तो मल्टीपल लॉज हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, यूरोपियन यूनियन के। एक AI से रिलेटेड लॉ भी इन्होंने लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखिए, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, इसमें वियना ने टॉप किया है, ठीक है, लिवेबिलिटी इंडेक्स में सबसे जो मोस्ट लिवेबल सिटी है वो है वियना, ठीक है। इसको कौन लॉन्च करता है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। नेक्स्ट, इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल, इसको न्यू दिल्ली में सेलिब्रेट करा गया था या फिर ऑर्गेनाइज करा गया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुरुग्राम में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सिप्री का फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये न्यूक्लियर वेपन्स है ना जितने भी दुनिया में, उन सबको मॉनिटर करता है। तो इसके अकॉर्डिंग टोटल 9 न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज है इसमें, ठीक है। 5 तो P5 के मेंबर ही हो गए, उसके अलावा फिर इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और इसराइल। और सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं वो रशिया के पास में है। और फिलहाल इंडिया पाकिस्तान से आ गए, इंडिया के पास 172 है और पाकिस्तान के पास 170 है। नेक्स्ट देखिए, आइबेरियन लॉन्ग लिंक्स, ये लिंक्स मतलब एक ये लॉइन की जो फैमिली होती है ना, कैट वाली फैमिली, उसका ही पार्ट होता है ये। तो आइबेरियन लिंक्स है, ये पहले इंडेंजर्ड हुआ करता था, अब इसको वल्नरेबल कैटेगरी में डाल दिया है IUCN के अंदर। ये आइबेरियन लिंक्स से ज़्यादा यहाँ ये इंपॉर्टेंट है कि ये आइबेरिया जो जगह है, इबेरिया या फिर आइबेरिया इसको पढ़ते हैं, इबेरियन पेनिनसुला बोलते हैं इसको कहाँ पे है ये? तो मेडिटेरेनियन का जो माउथ है अटलांटिक ओशन में, वहाँ पे पोर्टुगल और स्पेन, ये 2 कंट्री जहाँ पे लोकेटेड है ना, उस एरिया को इबेरियन पेनिनसुला बोलते हैं। नेक्स्ट, कीनिया को हाल ही में जो US से है उसने डिक्लेयर किया है एज अ मेजर नॉन नेटो अलाई। नेटो अलाई नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हाल ही में स्वीडन और फिनलैंड कंट्रीज़ हैं जो इन्होंने ज्वाइन किया था, और टोटल 32 मेंबर्स हो गए इसमें। इसके और भी जैसे नेटो प्लस होता है, ठीक है, नेटो प्लस इंडिया को ऑफर करा गया था ज्वाइन करने के लिए। तो वैसे ही एक मेजर नॉन नेटो अलाई का स्टेटस होता है जो कीनिया को मिला है, हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स ने दिया है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करने वाली 100th कंट्री बनी थी, कौन सी? पराग्वे। मैंने आपको बताया था पराग्वे और बोलीविया, ये 2 लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं, कहाँ पे? साउथ अमेरिका में, ठीक है। 2 ही है सिर्फ, और नहीं है वहाँ पे और कोई लैंडलॉक कंट्री। तो ये 100th कंट्री बनी थी इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करने वाली। उसके बाद में भी बहुत सारी कंट्रीज़ ने ज्वाइन कर लिया है, लेकिन 100th है, सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है, तो ये पूछा जा सकता है पेपर में। नेक्स्ट, ताजिकिस्तान, ये दुनिया का पहला मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री बना था हाल ही में, जिसने जो हिजाब पहना जाता है उसको बैन करने वाली ये पहली मुस्लिम कंट्री बनी थी, ठीक है। ये क्योंकि वहाँ का एथनिक कल्चर है अपना, और उसके साथ ये शायद मैच नहीं खाता है, और लोकल पॉलिटिक्स है इसके इर्द गिर्द। लेकिन आपको सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए कि ताजिकिस्तान ये फर्स्ट मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है जिसने हिजाब को बैन किया है। नेक्स्ट, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प, IRGC। जो IRGC है ये एक मिलिट्री का विंग है ईरान का। इसको कनाडा ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है, ठीक है। जैसे हमास है, ठीक है, हमास एक सुन्नी ग्रुप है, ये आपको पता होना चाहिए। जो बाकी के ये हिजबुल्ला हो गया और हूथी रेबल्स हैं जो, ये शिया ग्रुप्स हैं सपोर्टेड बाय ईरान। लेकिन जो हमास है दैट इज़ अ सुन्नी ग्रुप, ठीक है। और ये IRGC है, यही इनको सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट, इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, इसको ब्लू प्लानट प्राइज़ मिला है। देखिए 1992 में रियो दे जेनेरियो है जो ब्राज़ील में, वहाँ पे अर्थ समिट हुआ था, ठीक है, अर्थ समिट, फर्स्ट अर्थ समिट हुआ था वहाँ पे। इसके टाइम पे ये ब्लू प्लानट प्राइज़ स्टार्ट करा गया था, और इस बार ये किसको मिला है? IPBES को, ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। नेक्स्ट, फर्स्ट वुडन सैटेलाइट जिसका नाम है लिग्नोसैट, इसको लॉन्च करा है, ठीक है। जापानी रिसर्चर्स ने एक्चुअली इसको डेवलप किया है, और इसको भेजा तो SpaceX के द्वारा जाएगा, और इस सैटेलाइट का नाम रखा गया है मैग्नोलिया, ठीक है।
एक्चुअली सैटेलाइट का नाम तो लिग्नोसेट है, लेकिन जिससे बनाया गया ना, जिस चीज़ से, इसे जिस वुड से बनाया है उस वुड का नाम है मैग्नोलिया। नेक्स्ट, तालिबान गवर्नमेंट है उसको देखिए, जब तालिबान ने रूल स्टार्ट किया था तो तालिबान वॉज कॉल्ड एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन अब इसको रिकॉग्निशन मिलने लग गया है। और चाइना ने रिकॉग्नाइज किया था कुछ टाइम पहले, अब रशिया ने भी रिकॉग्नाइज कर लिया है, और धीरे धीरे इसका जो रिकॉग्निशन है एज अ स्टेट दैट इज इंक्रीजिंग। जिबूती सोमाली पेनिनसुला पे लोकेटेड एक कंट्री है। सोमाली पेनिनसुला, जिसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, इसमें 4 कंट्रीज आती हैं, सोमालिया, इरिट्रिया, इथियोपिया और जिबूती। जिबूती है जो, उसमें मस्कीटोज़ की बीमारी के लिए, क्योंकि काफ़ी यहाँ पे बीमारियाँ होती हैं मलेरिया जैसी, डेंगू और मलेरिया, तो उनसे कॉम्बैट करने के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्कीटोज़ यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं जंगलों में। नेक्स्ट, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, साउथ कोरिया और जापान, ठीक है, इनके साथ में यूरोपियन यूनियन भी है। इन्होंने मिलकर बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस है, इसको लॉन्च किया है सैन डिएगो में। एक जॉइंट एफर्ट है ताकि जो सप्लाई चेन है फार्मा से रिलेटेड, देखिए जो फार्मा की एपीआईज होती हैं उसके लिए इंडिया काफ़ी हद तक चाइना पे डिपेंड होता है, तो उसी डिपेंडेंसी को ख़त्म करने का एक एफर्ट है ये, और चाइना +1 स्ट्रैटेजी का पार्ट है ये। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, साउथ कोरिया, जापान और साथ में यूरोपियन यूनियन। नेक्स्ट, देखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है जो, इसमें टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, आउट ऑफ विच 10 आर नॉन परमानेंट मेंबर्स एंड 5 आर परमानेंट मेंबर्स। जो 5 परमानेंट मेंबर हैं इनको तो P5 बोला जाता है। इसमें USA, रशिया, चाइना, फ्रांस और UK आते हैं। इसके अलावा जो नॉन परमानेंट है ना, ये चेंज होते रहते हैं, तो ये आपको 10 के 10 याद नहीं रखना है, लेकिन हाल ही में पाकिस्तान को इसमें ऐड करा गया है विच इज़ आवर नेबर, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पहले इसमें इंडिया था, लेकिन अभी इसमें पाकिस्तान को ऐड करा गया है, इंडिया अभी इसका मेंबर नहीं है। नेक्स्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है जो, इसने ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स निकाला है 2024 का, इसमें इंडिया का रैंक 129 आया है, ठीक है, और इसमें लास्ट टाइम 127 था हमारा रैंक, इस बार 2 पोजीशन और फिसल गए हैं, तो 129 पोजीशन है हमारा, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, रिसेंटली 6 नेटो कंट्रीज़ ने डिसाइड किया था कि जो उनका बॉर्डर है रशिया के साथ में, ठीक है, नेटो कंट्रीज़ स्पेशली जो ये स्कैंडिनेविया वाली कंट्रीज़ है, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, ठीक है, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, ठीक है, इन्होंने डिसाइड किया है कि ये अपने बॉर्डर पे एक ड्रोन वॉल सेटअप करेंगे। ड्रोन वॉल का बेसिकली मतलब क्या है कि ये ड्रोन्स को डिप्लॉय करेंगे रशियन बॉर्डर पे, ताकि वहाँ से आने वाले किसी भी खतरे से ये लोग निपट सकें आराम से, ठीक है। इसको नाम दिया इन्होंने ड्रोन वॉल। तो ऐसा नहीं कि सच में कोई वॉल बनाई जाएगी, बस ड्रोन्स को डिप्लॉय करा जाएगा बॉर्डर एरियाज़ में। नेक्स्ट, द यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो, जो टोक्यो यूनिवर्सिटी है, इसने अटाकामा ऑब्जर्वेटरी सेटअप की है। अटाकामा डेजर्ट के बारे में आपको पता होगा, इट इज़ नॉन फॉर इट्स नाइट्रेट डिपॉजिट्स, ठीक है, नाइट्रेट डिपॉजिट्स पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे। और ये चिले कंट्री है जो चिले और पेरू के बॉर्डर एरियाज़ में लोकेटेड है, मेजरली चिले में लोकेटेड है, और कॉपर वगैरह के भी डिपॉजिट्स पाए जाते हैं चिले में, आपको पता होगा। अटाकामा ऑब्जर्वेटरी इसको सेटअप करा गया है, इट इज़ वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी, 5640 मीटर की हाइट पर लोकेटेड है। नेक्स्ट, डोनाल्ड ट्रंप है, ये पहले US प्रेसिडेंट बने थे जिनको कन्विक्ट करा गया था किसी क्राइम के लिए, साथ ही में ये पहले प्रेसिडेंट भी थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट एक्चुअली, जिनके ऊपर चार्जेस फ्रेम करे गए थे। पहले चार्ज फ्रेम करे गए थे, बाद में इनके ऊपर कन्विक्ट भी कर दिया गया था इनको, और वो अलग बात है कि अब ये प्रेसिडेंट बन गया दोबारा से। नेक्स्ट, देखिए इंडोनेशिया में बार बार माउंटेन्स हैं, जो वोल्केनिक माउंटेन्स हैं उनमें इरप्शन होता रहता है, और इसके न्यूज़ में आते हैं और ये पूछे भी जाते हैं पेपरों में, ठीक है। तो माउंट इले लिवोतोलॉक, ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये इंडोनेशिया में लोकेटेड है। नेक्स्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इसने टूरिज़्म और ट्रैवल एंड टूरिज़्म डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये रिलीज़ किया 2024 का। इंडिया का रैंक इसमें 39 रहा है, टॉप में इसमें यूनाइटेड स्टेट्स था। नेक्स्ट, माउंट ईबू, ये भी इंडोनेशिया का एक वल्केनो है, इसमें भी इरप्शन हुआ था कुछ टाइम पहले। नेक्स्ट, देखिए स्पार्टले आइलैंड्स हैं, ये डिस्प्यूटेड हैं बिटवीन फिलीपींस एंड चाइना, ठीक है। यहाँ पे एक शिप है जो बहुत टाइम पहले क्रैश हो रखा है एक तरीके से, जिसका नाम है सिएरा माद्रे। इसके जो इसका बचा कुचा हिस्सा है, शिप रिकेज है जो, उसको हटाने के लिए चाइना ने बोला था, लेकिन फिलीपींस ने परमिशन नहीं दी है, और ये स्पार्टले आइलैंड भी डिस्प्यूटेड ही है इनके बीच में। तो ये स्पार्टले आइलैंड साउथ चाइना सी में लोकेटेड है, पूछे जा सकते हैं पेपर में। नेक्स्ट, रुआंग वल्केनो, ये रुआंग वल्केनो कहाँ पे लोकेटेड है? इंडोनेशिया में ही लोकेटेड है रुआंग वल्केनो भी। नेक्स्ट, जिग, देखिए जिग नाम की करेंसी स्टार्ट की है किसने? जिम्बाब्वे ने। इसमें जिग में जो जेड आई है इट सिग्निफाइज जिम्बाब्वे, और जो जी है ये सिग्निफाई करता है गोल्ड को, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म है जिम्बाब्वे गोल्ड, जिम्बाब्वे की करेंसी है, गोल्ड के साथ लिंक्ड है ये। नेक्स्ट करंट अफेयर है हमारा तामजा ब्लू होल के बारे में। तामजा ब्लू होल है जो,
ये डिस्कवर करा गया है कहाँ पे, इसको डिस्कवर करा गया है मैक्सिको में, ठीक है, मैक्सिको में डिस्कवर कर गया है समुद्र के अंदर इसको, और ये दुनिया का डीपेस्ट ब्लू होल बन गया है। इसके पहले जो लेटेस्ट डार्केस्ट जो या फिर सबसे डेप्थ में जो होल था वो चाइना में लोकेटेड था, लेकिन अभी तामजा है जो ये वर्ल्ड का डीपेस्ट नोन ब्लू होल बन गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है इंडिया एंड ईरान की डील रिगार्डिंग चाबार पोर्ट। देखिए चाबार पोर्ट है ये ईरान का एकमात्र पोर्ट है जो गल्फ़ ऑफ पर्शियन गल्फ़ है जो उसमें लोकेटेड है, गल्फ़ ऑफ ओमान में। और इंडिया ने इसमें 2 टर्मिनल है एक्चुअली में, जिसमें से एक टर्मिनल है जो इंडिया ने उसको एक्वायर किया है, या फिर बोल सकते हैं कि 10 साल के लिए उसको ऑपरेट करने के लिए लीज़ पे लिया है, उसका नाम है शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल। और इसका जो दूसरा टर्मिनल है उसका नाम है शाहिद कालांतरी, ये भी ईरान के पास ही रहेगा। नेक्स्ट, तो अंडर अ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो इंडिया गवर्नमेंट है उसने इसराइल में वर्कर्स भेजने का डिसीजन लिया था। तो इसमें जो स्किल्ड वर्कर्स हैं हरियाणा और यूपी से, उनका एक फ़र्स्ट कंसाइनमेंट भेजा गया था। ये कितने लोग भेजे गए थे ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी ये इंडिया और इसराइल के बीच में डील है, इसकी ये बस आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, यूके गवर्नमेंट है उसने 15 साल से जो कम उम्र के लोग हैं, बच्चे हैं 15 साल से कम उम्र के, उनके लिए टोबैको सेल पर बैन कर दिया है उनके लिए, अब वो टोबैको नहीं खरीद पाएंगे, टोबैको वाले प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट, स्वीडन एंड स्लोवेनिया, ये इन्होंने नासा के आर्टेमिस मिशन को ज्वाइन किया है। आर्टेमिस एग्रीमेंट है ये स्पेस से रिलेटेड एग्रीमेंट है, इंडिया भी ऑलरेडी इसको ज्वाइन कर चुका है। नेक्स्ट, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, इसने एक लिस्ट रिलीज़ की थी वर्ल्ड के बिजीएस्ट एयरपोर्ट की। इसमें अमेरिका का जो हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा एयरपोर्ट है ये वर्ल्ड का बिजीएस्ट एयरपोर्ट कंसिडर किया गया है। और बिजीएस्ट एयरपोर्ट की लिस्ट में इंडिया का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है T3 टर्मिनल, इसको 10th रैंक प्राप्त हुआ है, ठीक है। टॉप पे है यूएसए का हार्टफील्ड जैक्सन अटलांटा एयरपोर्ट। इसके अलावा जो हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दोहा कतर में लोकेटेड है ये, इसको स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड मिला गया है, वर्ल्ड के बेस्ट एयरपोर्ट इसको डेजिग्नेट किया गया है, हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कतर दोहा। नेक्स्ट, G7 के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं इनकी मीटिंग कहाँ पे हुई थी इस बार, कैप्री में। ये कैप्री नाम की सिटी इटली में पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट, न्यूजीलैंड और कुक आइलैंड है जो इनके बीच में एक हाल ही में ट्रीटी हुई है, जिसमें इन्होंने जो वेल्स हैं उनको एज ए लीगल एंटिटी या फिर लीगल पर्सन की तरह रिकॉग्नाइज़ किया है। ये एक तरीके से एक स्टेप है टुवर्ड्स कंजर्वेशन ऑफ वेल्स। नेक्स्ट, द पीपल्स नेशनल कांग्रेस PNC, ये पार्टी है कहाँ पे, मालदीव्स में। हाल ही में इन्होंने इलेक्शन जीता है, और उसके बाद में जो मोहम्मद मुइज़ू हैं ये काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंडिया आउट कैंपेन इन्होंने चलाया था मालदीव्स में, और हाल ही में इंडिया को विजिट भी किया इन्होंने मालदीव का जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन है उसमें विक्ट्री इनको मिली है। नेक्स्ट, ये सियरा लियोन करके एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, ये काफ़ी न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पे कुश नाम का एक ड्रग है जो काफ़ी फेमस हो गया है, और इस ड्रग को बनाने के लिए जो ह्यूमन स्केलेटन है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो लोगों ने कब्र से जो मुर्दे हैं उनको उखाड़ कर और उनसे ड्रग बनाना स्टार्ट कर दिया था, तो इन्होंने यहाँ पे इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी। नेक्स्ट, जिम्बाब्वे में एल नीनो, देखिए एल नीनो इंडिया में तो बारिश है जो उसको इम्पैक्ट करता ही है, साथ ही में ये ग्लोबल फिनोमिना है, तो अफ्रीका की भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ को इम्पैक्ट करता है। जिम्बाब्वे में 80% जो कंट्री है उसने ड्रॉट है जो उसको फेस करा था इस बार, इसलिए जिम्बाब्वे में स्टेट ऑफ डिजास्टर डिक्लेयर कर दिया गया है। नेक्स्ट, देखिए इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट है जो इसने हाल ही में लिस्ट रिलीज़ की है किसकी, बेस्ट प्लेस टू डू बिजनेस, यहाँ पे बेस्ट मतलब बिजनेस करने के लिए सबसे अच्छी जगह है, तो उसमें टॉप पे सिंगापुर था। इंडिया की रैंक इसमें 51st पे थी और 1.08 का स्कोर मिला था, रैंक आप याद रख लीजिए सिर्फ 51। नेक्स्ट, साउथ कोरिया है जो इन्होंने एक आर्टिफिशियल स्टार बनाया है, स्टार मतलब बेसिकली सन है वो आर्टिफिशियल सन, और चाइना ने बनाया है अपना आर्टिफिशियल सन, अलग अलग कंट्रीज़ बना रही है। इन्होंने हार्डली में 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रीच किया था। ये डेटा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है कि के स्टार है जो ये कोरिया का आर्टिफिशियल सन है। नेक्स्ट, दोस्ती 16 एक्सरसाइज, देखिए दोस्ती एक्सरसाइज किस किस के बीच में हुआ करती थी, इंडिया और मालदीव्स के बीच में, ठीक है, लेकिन अब श्रीलंका भी इसमें ज्वाइन हो गया, ठीक है। तो अभी हमारी 3 कंट्रीज़ के बीच में है, इंडिया, मालदीव्स एंड श्रीलंका। नेक्स्ट, फ्रांस है जो ये पहला कंट्री बन रहा है वर्ल्ड का जिसने जो हेयर डिस्क्रिमिनेशन है इसको कॉम्बेट करने के लिए पब्लिक प्लेसेस पे और वर्क प्लेसेस पे, ठीक है, एक लॉ लेके आया है।
हेयर डिस्क्रिमिनेशन सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये फ्रांस में एक्चुअली अलग अलग एथनिसिटी के लोग रहते हैं, अलग अलग तरीके के हेयर स्टाइल्स को प्रीफर करते हैं, उसके बेसिस पे अलग अलग डिस्क्रिमिनेशन के इवेंट्स देखने को मिलते थे। तो उसी को कॉम्बैट करने के लिए फ्रांस में ये लॉ लेके आ गया है, ठीक है, टू एंड ऑल काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट, सेनकाकू आइलैंड्स न्यूज़ में थे। ये डिस्प्यूटेड आइलैंड्स है बिटवीन चाइना एंड जापान, ईस्ट चाइना सी में लोकेटेड है ये। नेक्स्ट, त्रिपिल्स का है, ये एक एनर्जी प्लांट है यूक्रेन का। रिसेंटली इसके ऊपर मिसाइल अटैक हुआ था, तो ये न्यूज़ में था, आपको पता होना चाहिए। त्रिपिल्स का कहाँ पे है? यूक्रेन में है, और ये एक एनर्जी प्लांट है। नेक्स्ट, वुमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स 2024, ये वर्ल्ड बैंक ने रिलीज़ किया था, और इसमें इंडिया का रैंक 113 है। नेक्स्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024, इसमें इंडिया का रैंक कितना आया? 126, सिर्फ इतना याद रखना है आपको। नेक्स्ट, योंदे डिक्लेरेशन। देखिए, योंदे डिक्लेरेशन है जो ये अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, 11 टोटल कंट्रीज़ हैं, उन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल के योंदे डिक्लेरेशन साइन किया है। ये मलेरिया से रिलेटेड जो बीमारी है, मलेरिया से रिलेटेड डेथ्स होती हैं अफ्रीका में, उनको कम करने पे फोकस करता है। नेक्स्ट, पोखरा एक सिटी है नेपाल में, ठीक है। नेपाल ने इसको डिक्लेयर किया है एज द कैपिटल ऑफ नेपाल फॉर टूरिज्म, या फिर टूरिज्म कैपिटल ऑफ नेपाल, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ नेपाल ने पोखरा को डिक्लेयर किया है। वैसे कैपिटल क्या है नेपाल का? काठमांडू। नेक्स्ट, न्यूजीलैंड है जो, इसने, देखिए, जो ई सिगरेट होती है ना, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, कुछ कुछ कंट्रीज़ में ये अलाउड है, कुछ कुछ कंट्रीज़ में इसके ऊपर बैन है। फॉर एग्जांपल इंडिया में ई सिगरेट बैन है, तो वैसे न्यूजीलैंड ने भी जो डिस्पोजेबल ई सिगरेट है उसके ऊपर बैन लगा दिया है। ई सिगरेट को ना वेप भी कहा जाता है, ठीक है, वेप। नेक्स्ट, आइसलैंड में एक वोल्केनो है, उसमें इरप्शन हुआ है जिसका नाम है गिरिदाविक वोल्केनो। नेक्स्ट, डेवलपिंग कंट्री ट्रेड स्कीम, ये जो स्कीम है ये न्यूज़ में है, और ये एक दो एग्ज़ाम में भी आ गई है। एक्चुअली जो ब्रिटेन है उसने उसका ब्रेग्जिट हो गया था। ब्रेग्जिट मतलब ब्रिटेन्स एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। उसके बाद से इन्होंने अपनी पॉलिसीज़ बनानी स्टार्ट की हैं। तो इनकी एक स्कीम है डेवलपिंग कंट्री ट्रेड स्कीम। यहाँ पे ये ट्रेड प्रोडक्ट्स, मतलब किसी कंट्री से इंपोर्ट करेंगे प्रोडक्ट, तो उसमें ये डेवलपिंग कंट्रीज़ को प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। ये इस स्कीम का ओवरऑल जो क्रक्स है, और इस स्कीम किसकी है? यूके की। नेक्स्ट, देखिए, क्रिस ब्राउन नाम का एक बंदा है, इस बंदे के बारे में आपको डिटेल जाननी ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये वर्ड है पॉइंट नीमो, ये पता होना चाहिए आपको कौन सी जगह है पॉइंट नीमो। साउथ पैसिफिक ओशन में जगह है पॉइंट नीमो। इसको रिमोट पॉइंट ऑफ द अर्थ कहा जाता है, वर्ल्ड का मोस्ट रिमोट पॉइंट, ठीक है। पॉइंट नीमो साउथ पैसिफिक ओशन में, न्यूजीलैंड के ईस्ट में लोकेटेड है ये। नेक्स्ट, फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024, किसने रिलीज़ किया है इसको? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, सिर्फ इतना ही जानना है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जैम बोलते हैं जिसको, इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वगैरह हैं, उनको भी अलाउ कर दिया था गवर्नमेंट ने कुछ टाइम पहले। ये वर्ल्ड का तीसरे नंबर का लार्जेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया है, आफ्टर कोरिया का है कॉन ईपीएस, और सिंगापुर का है जेबिस, इनके बाद में, ठीक है। और पब्लिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम है लार्जेस्ट, ठीक है, थर्ड पे आ गया है पब्लिक प्रोक्योरमेंट में। पब्लिक प्रोक्योरमेंट मतलब गवर्नमेंट बैक्ड है ये। नेक्स्ट, RS-24 यार्स मिसाइल, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, यार्स मिसाइल ये कौन सी कंट्री की है? तो ये न्यूज़ में रहती हैं यार्स मिसाइल, जैसे इंडिया की अग्नि मिसाइल्स होती हैं, वैसे ये यार्स मिसाइल है, और ये रशिया की हैं। नेक्स्ट, फ्रांस ने अपने कुछ लॉज में अमेंडमेंट किया था हाल ही में, आर्टिकल 34 है जो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें जो राइट टू अबॉर्शन है उसको ऐड करा गया है। अभी वुमेन को राइट दे दिया गया है कि शी हैज़ ऑल द राइट टू डिसाइड वेदर शी वांट्स टू हैव द चाइल्ड और नॉट। नेक्स्ट, कोडेक्स कमेटी, ये काफ़ी न्यूज़ में रही है लास्ट ईयर, क्योंकि मिलेट्स से रिलेटेड साल था 2023 का, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट डिक्लेयर किया था यूनाइटेड नेशन ने। तो कोडेक्स एलिमेंटोरियस कमीशन ने, उसने इंडिया को प्रेज भी किया था मिलेट्स के लिए। तो इसका एक सेशन हुआ है नैरोबी केनिया में, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पता होना चाहिए आपको, कोडेक्स कमेटी फूड से रिलेटेड है, ठीक है, फूड हाइजीन से रिलेटेड। नेक्स्ट, ब्लू लाइन, ये न्यूज़ में है क्योंकि लेबनान और इजराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और लेबनान और इजराइल के जो बॉर्डर को डिसाइड करती हुई लाइन है, यूनाइटेड नेशन ने डिमार्केट किया था इसको ब्लू लाइन कहा जाता है। और यहाँ पे यूएन की जो पीस कीपिंग फोर्सेज हैं वो परमानेंटली डिप्लॉयड रहती हैं। नेक्स्ट, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री, इसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो दुनिया का लार्जेस्ट आर्म एक्सपोर्टर है, सबसे ज़्यादा हथियार जो कंट्री बेचती है वो है यूनाइटेड स्टेट्स, और इंपोर्ट करने वाले में सबसे आगे हैं इंडिया। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशंस का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसके अकॉर्डिंग इंडिया का जो रैंक है इस बार वो 134 रहा है, और टॉप परफॉर्मर्स में स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं सारे, और स्विट्ज़रलैंड तो खैर यूरोपियन हो गया।
नेक्स्ट एक वोल्केनो है नॉक्टिस। नॉक्टिस वोल्केनो न्यूज़ में था। ये कहाँ पे लोकेटेड है? मार्स पे लोकेटेड है। ठीक है, डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है ऐसे टॉपिक्स में, क्योंकि आते हैं तो सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि ये वोल्केनो है कहाँ पे, तो कौन से प्लानट पे है? मार्स पे। ठीक है, और ये काफ़ी बड़ा है साइज़ में, और इसमें हाल ही में इरप्शन देखने को मिला था। नेक्स्ट, कराचान नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये थाईलैंड में है। ठीक है, न्यूज़ में था ये, कराचान नेशनल पार्क, थाईलैंड। नेक्स्ट देखिए, जो क्रिश्चियनिटी होती है ना, उसमें दो मेन सेक्ट्स हैं। एक होते हैं ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस, ठीक है, कैथलिक्स, ऑर्थोडॉक्स, जो कि एक तरीके से मतलब जो इनिशियल टीचिंग्स हैं उनको मानते हैं, स्टार्टिंग वालियों को, जो इनको मतलब एक तरीके से हिंदी में एक तरीके से हम बोल सकते हैं ये कंपैरेटिवली नॉन रिग्रेसिव वाले हैं। ठीक है, जो प्रोग्रेसिव नहीं है। दूसरे होते हैं प्रोटेस्टेंट, जो खासकर यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, और जो अमेरिकन क्रिश्चियंस होते हैं ये प्रोटेस्टेंट हैं ज़्यादातर, जो कि ज़्यादातर ज़्यादा रिलीजियस नहीं होते, कम रिलीजियस होते हैं। तो ग्रीस एक ऐसा कंट्री है जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कंट्री है। इसने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर दिया है, और ऐसा करने वाला ये पहला ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कंट्री बन गया है। नेक्स्ट, एक अमेरिकन प्राइवेट कंपनी है इंटोवेटिव मशीन्स। जो इंटोवेटिव मशीन्स है, ये पहली प्राइवेट कंपनी बन गई है जिसने मून के ऊपर एक एयरक्राफ्ट को लैंड करा दिया है। इंडिया ने कराया था कुछ टाइम पहले, मून साउदर्न जो पोल है मून का उस पर, तो दैट वाज अ ह्यूज न्यूज़, बहुत बड़ी बात थी वो। लेकिन अभी ये अमेरिका की प्राइवेट कंपनी ने भी ये काम करके दिखा दिया है। और जो स्पेस क्राफ्ट था जिसको लैंड कराया इसने, उसका नाम था ओडेसियस। नेक्स्ट, मिशन एस्पाइडस, ये न्यूज़ में था। हुथी रेबल्स हैं जो यमन के, वो रेड सी में जाने वाले शिप्स को टारगेट कर रहे थे, तो उनके खिलाफ यूरोपियन यूनियन का ये मिशन था, मिशन एस्पाइडस। एस्पाइडस का मतलब होता है शील्ड। ठीक है, शील्ड होता है इस वर्ड का मतलब। नेक्स्ट, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मिशन है, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ। इसका जो गोल है वो है कि सभी को इक्वल एक्सेस होना चाहिए डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजीज़ का। सो ओवरऑल इट्स इनिशिएटिव टू डेमोक्रेटाइज द डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजीज़। नेक्स्ट, पेरू है जो इसने हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर की है अमिड राइजिंग डेंगू केसेस। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू बेल्जियम। बेल्जियम हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू डिक्लेयर इकोसाइड। देखिए, इकोसाइड होता क्या है? इकोसाइड का मतलब है आपका कोई भी ऐसा एक्ट जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में एनवायरमेंटल डैमेज हो। ठीक है, साइड का मतलब होता है डेथ। ठीक है, इको मतलब एनवायरमेंट। जैसे सुसाइड में भी सुई का मतलब होता है खुद से, और साइड मतलब होता है डेथ, जिससे बनता है सुसाइड। जैसे फ्रैटरी साइड होता है, फ्रैटरी साइड, फ्रैटरी का मतलब होता है ब्रदर, साइड का मतलब होता है किलिंग, तो मतलब ब्रदर की किलिंग उसको फ्रैटरी साइड बोलते हैं, खुद की किलिंग उसको सुसाइड बोलते हैं। उस तरीके से इकोसाइड का मतलब है एनवायरनमेंट की किलिंग। इसको बेल्जियम ने एज अ क्रिमिनल, नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल क्रिमिनल क्राइम डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट, वर्ल्ड में फर्टिलिटी रेट है वो बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं। ओल्ड एज लोग हैं जो, उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। इसकी वजह से जो साउथ कोरिया, इटली, जापान, ये कंट्रीज़ हैं, ये काफ़ी सफ़र कर रहे हैं इस चीज़ की वजह से। ग्लोबली देखा जाए तो साउथ कोरिया है, लोवेस्ट फर्टिलिटी हिट किया है इसने, 0.78। नेक्स्ट, टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स है, ये हर साल रिलीज़ किया जाता है। टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स ये बताता है कि किस जगह पे कितना ट्रैफिक होता है। तो इसमें हर बार हम देखते हैं लंदन होता है जो यहीं पे सबसे ज़्यादा स्लो ट्रैफिक रहता है, और इंडिया की बेंगलुरु 6 पोजीशन पे आया है इसमें, और पुणे 7th पोजीशन में। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है जिसकी वजह से गाड़ियाँ बहुत धीरे चलती हैं, तो ये इसमें लंदन टॉप करता है हमेशा। नेक्स्ट, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, ये दुबई में होती है हर साल। इसमें इस बार नरेंद्र मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया था। इसका जो थीम था वो था शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। ठीक है, एनुअल इवेंट है, दुबई में होता है ये। जैसे हमारे इंडिया में राइसीना डायलॉग, सिंगापुर में सांगरीला, वैसे ही यहाँ पे वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट होती है। नेक्स्ट, ओलेग कोनोनेंको हैं, ये रॉसकॉस्मोस जो रशिया की एजेंसी है, उनके एक एस्ट्रोनॉट हैं। वैसे वो लोग एस्ट्रोनॉट वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, वो लोग कॉस्मोनॉट वर्ड यूज़ करते हैं। इन्होंने 878 डेज स्पेस में स्पेंड किए हैं, और इसके साथ इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है टू स्पेंड लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम इन स्पेस, या फिर लार्जेस्ट नंबर ऑफ डेज। नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 के अकॉर्डिंग इंडिया है जो, उसको 38th रैंकिंग दी गई है आउट ऑफ 139 कंट्रीज़। नेक्स्ट, राइसीना डायलॉग में इस बार कौन थे हमारे चीफ गेस्ट? तो ग्रीस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, कारियाकोस मितासोतकिस। ठीक है, इनको बुलाया गया था, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। और 2024 में जो 2026 का 2026 नहीं, 2024 का जो रिपब्लिक डे था, उसमें चीफ गेस्ट कौन थे? इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट देखिए, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी है जो, इसने अनाउंसमेंट किया था कि जो सेल्टन सी है कैलिफोर्निया के पास में, उसमें लिथियम रिजर्व्स मिले हैं।
इसके अलावा रियासी डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर का, वहाँ पे भी लिथियम रिजर्व्स मिले थे। और अफ़गानिस्तान है जो, वहाँ पे भी लिथियम रिजर्व्स की डिस्कवरी हुई थी। नेक्स्ट, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 है, इंडिया में 80th रैंक दिया गया है इसमें। नेक्स्ट, हिमालयन वुल्फ। देखिए हिमालयन वुल्फ है, इसको वल्नरेबल कैटेगरी में डाला गया है IUCN के अंदर, और पहली बार हुआ है सर, तो दिस कुड बी अ रेलेवेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, देखिए USA में, जैसे हमारे इंडिया में डेथ पेनल्टी में फांसी की सज़ा दी जाती है, ऐसे अलग अलग कंट्री में डेथ पेनल्टी को देने का अलग अलग तरीका होता है। तो USA में इन्होंने एक नया तरीका है जो इस्तेमाल करना स्टार्ट करा है, नाइट्रोजन गैस की हेल्प से लोगों को मारा जा रहा है, ठीक है। मतलब जिनको फांसी, मतलब डेथ पेनल्टी मिल गई, उनको नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करा जाएगा उनको डेथ देने के लिए। यहाँ पे बेसिकली ऐसे तरीका निकालने की कोशिश करी जा रही है जिसमें कम से कम जो बंदा मर रहा है उसको दर्द हो, ठीक है, तो उसमें ये नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट, किर्गिस्तान है जो, ये स्नो लेपर्ड के लिए जाना जाता है कंट्री, इसने स्नो लेपर्ड को अपना नेशनल सिंबल डिक्लेयर कर दिया गया है। जो स्नो लेपर्ड है इससे रिलेटेड एक डिक्लेरेशन भी है जिसको बिश्केक डिक्लेरेशन कहा जाता है, 2013 का डिक्लेरेशन है ये। नेक्स्ट, चांगी एयरपोर्ट, ये न्यूज़ में रहता है। देखिए एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ये स्ट्रैटेजी है चाइना की, और नेकलेस ऑफ डायमंड, ये स्ट्रैटेजी है इंडिया की। तो जो इंडिया की नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी है उसका पार्ट है चांगी एयरपोर्ट। सबांग और चांगी, सबांग इंडोनेशिया का है, चांगी है जो ये सिंगापुर का है। तो ये इसको वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट 2023 का अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट, साइक्लोन अलवारो। अभी साइक्लोन है तो ऑब्वियस सी बात है ये इंडियन ओशन में ही आया होगा। कहाँ पे आया था ये? मडागास्कर में, और मडागास्कर कॉन्टिनेंट वाइज देखा जाए तो अफ्रीका का पार्ट है। नेक्स्ट, क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स 2023, मर्सन इंस्टीट्यूट लॉन्च करता है इसको, क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स को। वियना ऑस्ट्रिया है जो, इसको मोस्ट लिवेबल सिटी डिक्लेयर किया गया था। ये रिपीटेड है, ये हमने थोड़ी देर पहले भी इसको देखा था। नेक्स्ट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने नोमा डिजीज़ है जो, इसको ऐड किया है टू द नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ की लिस्ट में, ठीक है। नोमा डिजीज़, नेग्लेक्टिकल ट्रॉपिकल डिजीज़ वो हैं जो ट्रॉपिकल एरियाज में पाई जाती हैं और इनके ऊपर कम रिसर्च वगैरह हुई है और इससे काफ़ी ज़्यादा लोगों की डेथ होती है। नेक्स्ट, इटली ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि वो जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, विदड्रॉ कर लिया उन्होंने। और इसी के साथ जो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है इसको इटली काफ़ी प्रमोट कर रहा है। नेक्स्ट, यूनेस्को ने अपनी जो इसकी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की लिस्ट होती है उसमें गरबा को ऐड करा है, और गरबा है ये इंडिया की ऐसी लिस्ट में 15th हो गया, ठीक है। इसमें ऑलरेडी से रामलीला है वो है, इसमें वेदास की चैंटिंग होती है वो है इसमें, ठीक है। इसमें ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें इंडिया की और ऐड हो रखी हैं। नेक्स्ट, जैस्पर, ये साइक्लोन है, ये कहाँ आया था? ऑस्ट्रेलिया में आया था। नेक्स्ट, म्यांमार है जो, देखिए आज तक जो ओपियम प्रोडक्शन है ना इसमें कौन सी कंट्री आगे होती थी? इसमें देखिए गोल्डन ट्राइंगल है एक, और एक गोल्डन क्रेसेंट है। गोल्डन क्रेसेंट में कौन कौन सी कंट्रीज है यहाँ पे? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान। और गोल्डन ट्राइंगल में यहाँ पे म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, ये वाली कंट्रीज है जो यहाँ पे पड़ती हैं। तो उसमें देखेंगे तो आज तक तो अफगानिस्तान आगे होता था ओपियम प्रोडक्शन में, लेकिन अभी म्यांमार में सब बहुत ज़्यादा ओपियम प्रोडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट, देखिए इंटरनेशनल जो ईयर था 2023 का यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग वो मिलेट से रिलेटेड था, लेकिन तो 2024 का ईयर्स है वो है कैमलिड से रिलेटेड। कैमल होते हैं ऊँट, ठीक है, उनकी जितनी भी प्रजाति होती है जैसे अल्पाका, लामा, वो सबसे रिलेटेड है 2024 का ईयर, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स। और 2025 रहेगा जो वो होगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स। नेक्स्ट, अंकोर वाट टेम्पल, ये कंबोडिया में लोकेटेड है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग इसको 8th वंडर सेलेक्ट कर लिया गया है, एंड इट इज़ ऑल्सो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस स्ट्रक्चर, ठीक है। विष्णु टेम्पल है ये, हिंदू टेम्पल है कैम्बोडिया में, ऑल्दो कैम्बोडिया में हिंदू रहते नहीं है, ठीक है, लेकिन ये लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल कहाँ है? कंबोडिया में। नेक्स्ट, साइक्लोन मिधी है जो, ये कहाँ आया था? ये बे ऑफ बंगाल में आया था, बांग्लादेश को हिट किया था इन्होंने। साइक्लोन मिधिली या फिर मिधी, साइक्लोन मिधिली भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट, आइसलैंड है जो, यहाँ पे एक वोल्केनो बस्ट हुआ था जिसका नाम है फेग्रा दालसा फिजाल। एक्चुअली ये वहाँ की लोकल लैंग्वेज का वर्ड है। तो और ऐसे वर्ड आप देखोगे कभी वो जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा F, J और L बहुत ज़्यादा ऐसे वर्ड दिखे ना देखने को, तो वो यहीं की नॉर्डिक लैंग्वेजेस में ये वर्ड इस्तेमाल होते हैं बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट, कॉलिन्स डिक्शनरी है जो, ये हर साल एक वर्ड डिक्लेयर करती है, तो इन्होंने 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट, आइवोटो आइलैंड है, ये टोक्यो के पास में लोकेटेड है जापान में, और ये एक्चुअली नया इमर्ज हुआ है अभी, ये वहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन की वजह से बना है आइलैंड,
और अभी ये जापान की टेरिटरी में है, तो जापान का ही हो गया। नेक्स्ट, बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना थी, मतलब अब तो मोहम्मद यूनिस लीड कर रहे हैं वहाँ पे गवर्नमेंट को। और ये उस टाइम पे, जबकि ये खबर है, उस टाइम पे ये लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल रूलर हो गई थी, या फीमेल सुप्रीम लीडर थी किसी भी कंट्री की, ठीक है। और अब जैसे आप यूएसए में देखोगे, यूएसए में आज तक फीमेल प्रेसिडेंट ही नहीं बना है कोई, वाइस प्रेसिडेंट तो बना है लेकिन फीमेल प्रेसिडेंट नहीं बना है। लेकिन इंडिया, बांग्लादेश, ये कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे फीमेल सुप्रीम लीडर बने हैं। और बांग्लादेश की शेख हसीना थी, ऑल्दो अभी इनको वहाँ से भगा दिया गया है। नेक्स्ट, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट, इसको कौन रिलीज करता है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। नेक्स्ट, रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो बांग्लादेश में है, और रशिया की हेल्प से यहाँ पे इसको बनाया जा रहा है, ठीक है। रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया में नहीं है, यहाँ पे बांग्लादेश में है। नेक्स्ट, वूश है जो एक हाई स्पीड रेलवे है, इसको इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने स्टार्ट करा है, ठीक है। और जैसे इंडिया में बुलेट ट्रेन स्टार्ट होने वाली थी ना, तो उसी के मतलब उसी तरीके की ट्रेन है ये वूश। और इसके लिए इंडिया को काफ़ी क्रिटिसाइज भी करा गया था कि इंडोनेशिया कैसे इंडिया से पहले ये स्टार्ट कर गया। नेक्स्ट, मेक्सिको है जो इसने अबोशन है जो उसको क्राइम की कैटेगरी से हटा दिया है। हमने फ्रांस का भी देखा था, उसने भी राइट्स दे दिया है। अबोशन के ऊपर काफ़ी डिबेट चल रहा है। यूएसए में भी जो नॉर्दर्न स्टेट्स है और साउदर्न स्टेट है, उनके बीच में काफ़ी डिस्प्यूट है। जो नॉर्दर्न स्टेट है वो फेवर करते हैं कि अबोशन है जो वो वुमेन का राइट होना चाहिए। साउदर्न स्टेट है जो वो थोड़े ऑर्थोडॉक्स हैं, तो वो मना करते हैं। नेक्स्ट, I2U2 ग्रुप, इन्होंने जॉइंट स्पेस वेंचर स्टार्ट करने के लिए बोला था, लेकिन उसके बाद में जो ये इजराइल हमास का वॉर है, तो इसकी वजह से ये आजकल मतलब इस पर कुछ खास काम हो नहीं रहा है I2U2 ग्रुप में। I2U2 है जो इसको क्वाड ऑफ वेस्ट एशिया भी बोलते हैं। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? इंडिया, इजराइल, UAE और USA। नेक्स्ट, माउंट क्लाउ, ये फेमस वल्केनो है, इसको आप ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं, इसको स्टैटिक में, हवाई में लोकेटेड है और इसमें इरप्शन होते रहते हैं। नेक्स्ट, टाइफून साओलो। अब टाइफून नाम लिखा है तो ऑब्वियस सी बात है, या तो ये चाइना में आया होगा या जापान के आसपास आया होगा, ठीक है। तो चाइना में आया था टाइफून साओलो। नेक्स्ट, रशिया का है। देखिए, रशिया है जो यहाँ पे रशिया का चेचन्या रीजन है, वहाँ पे काफ़ी मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है। तो रशिया ने इस्लामिक बैंकिंग को ऑफिशियली स्टार्ट कर दिया है मुस्लिम पॉपुलेशन को कैटर करने के लिए। इस्लामिक बैंकिंग जो कॉन्सेप्ट है, ये इसमें इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है, ब्याज वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है। और इंडिया में भी इस्लामिक बैंकिंग है जो वो उसकी सर्विस प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट, इंडियन फिल्म मेकर हैं, मतलब टीवी सीरीज़ वगैरह बनाती है, एकता कपूर। इनको इंटरनेशनल डायरेक्टरेट एमी अवार्ड मिला है। 51st एमी अवार्ड्स जो हुए थे न्यूयॉर्क में, वहाँ पे इनको ये अवार्ड दिया गया है। और एकता कपूर इंडिया की पहली वुमेन बन गई है जिनको इंटरनेशनल डायरेक्टरेट एमी अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोजेक्ट नेक्सस। जो प्रोजेक्ट नेक्सस है, ये क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट सिस्टम है, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो ये एक मल्टीलैटरल इनिशिएटिव है, मतलब इसमें मल्टीपल कंट्रीज इन्वॉल्व है। इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ज्वाइन किया है, जिसका नाम है प्रोजेक्ट नेक्सस। यहाँ पे जो डोमेस्टिक पेमेंट सिस्टम है ना, किसी जैसे हमारे इंडिया का UPI वगैरह है, इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम, किसी दूसरी कंट्री का कोई और पेमेंट सिस्टम होगा, उनको इंटरकनेक्ट किया जाएगा ताकि लोगों के लिए एक तरीके से आसानी हो सके पेमेंट करने में। नेक्स्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, इसको कौन रिलीज़ करता है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD बोलते हैं इसको, ये इसको रिलीज़ करती है। और इसमें एक बहुत ही मतलब सरप्राइजिंग डिटेल्स रिवील की थी। इसने बोला है कि इंडिया में जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो बहुत कम हो गया है। 43% का हमें उसमें डिक्लाइन देखने को मिला है। 43% डिक्लाइन के बाद इंडिया में कितना बचा टोटल FDI? $28 बिलियन, ठीक है, 2023 में। बहुत शार्प डिक्लाइन था ये 43% का। इंडिया की जो पोजीशन ही, तो जो 2022 में इंडिया की पोजीशन थी वो 8th पोजीशन थी, जो अभी हमारी 15th हो गई है बढ़ के। नेक्स्ट, देखिए, बिम्स्टेक का 2024 में बिम्स्टेक का जो चार्टर है वो मतलब वो फोर्स में आ गया था। और इसके बाद कई सारे इवेंट्स हमें बिम्स्टेक से रिलेटेड देखने को मिले। तो बिम्स्टेक इंडिया रिसर्च नेटवर्क, इसका एक हमें प्रोग्राम है जिसको बोलते हैं बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, BOBP-IGO इसको शॉर्ट में लिखते हैं। इससे एक ब्लू इकोनॉमी से रिलेटेड एक डील या फिर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोल सकते हैं, वो साइन की गई है, ठीक है। तो ये अगर पूछा जाए कि बिम्स्टेक इंडिया रिसर्च नेटवर्क ये किस चीज़ से रिलेटेड, या फिर BOBP है जो बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये ब्लू इकॉनमी से रिलेटेड है। ब्लू इकॉनमी हमारा 2.0 चल रहा है फिलहाल। ब्लू इकॉनमी देखिए 1990s में चला था पहले, इस बार ये 2.0 सेकेंड फेज है इसका। ये 2020 से 25 तक के लिए है, ठीक है। इसमें हमारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, वो भी इसका पार्ट है। और जो मरीन फिशरीज़ और एक्वाकल्चर, उसको हम बढ़ाने पे
फोकस कर रहे हैं इस बार। नेक्स्ट, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव और चाइना से रिलेटेड है, मतलब बेसिकली यहाँ पे रिपोर्ट आई है ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव, जिसने बोला है कि देखिए नॉर्मली क्या होता है, इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है जो वो यूएस से रहता है, ठीक है। लेकिन इस बार चाइना इमर्ज होकर आया है इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। ट्रेडिंग पार्टनर में दोनों चीज़ें होती हैं, इंपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट। तो चाइना से हम इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं और यूएसए को हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, तो दोनों को मिला दें तब निकलता है ये ट्रेडिंग पार्टनर की लार्जेस्ट कौन है। तो उसमें हमारा चाइना है जो ये लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। ऑल्दो माइनर सा डिफरेंस है यूएसए और चाइना में। चाइना के साथ हमारा 118.4 बिलियन डॉलर है और यूएसए के साथ हमारा 118.3 बिलियन डॉलर है। माइनर सा डिफरेंस है लेकिन चाइना आगे है, इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। नेक्स्ट देखिए, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड REC, ये काफ़ी न्यूज़ में था। ये कंपनी है जिसने ग्रीन बॉन्ड्स रेज किए हैं और वो भी किस करेंसी में डिनोमिनेटेड है, यूरो येन। नॉर्मली आपको येन जैपनीज़ करेंसी है जो वो देखने को मिलेगी, लेकिन ये यूरो येन डिनोमिनेटेड थे, ठीक है। और ग्रीन बॉन्ड्स इशू किए हैं इस कंपनी ने, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड। ग्रीन बॉन्ड्स का क्या मतलब है कि ये सस्टेनेबली जो या फिर एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना उनमें पैसा लगाया जाएगा। नेक्स्ट, HDFC बैंक है जो रिसेंटली ये इंडिया का पहला प्राइवेट बैंक बन गया है जिसने कवराती आइलैंड यानी कि लक्षद्वीप में अपनी कोई ब्रांच खोली है, ठीक है। इसके पहले सिर्फ गवर्नमेंट बैंक्स के ही ब्रांच थे लक्षद्वीप में। नेक्स्ट देखिए, रेमिटांसीज हैं जो, रेमिटांसीज की डिटेल्स वर्ल्ड बैंक निकालता है और इंडिया इसमें नॉर्मली टॉप पर रहता है। लेकिन इस बार क्या हो गया ना, 2023-24 का जो डेटा है उसमें आप देखोगे इंडिया 100 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर रहा है इसमें, ठीक है। और ये इंडिया की GDP का लगभग 3% के आसपास कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो इसमें इस बार भी मतलब देखोगे इंडिया का 111 बिलियन डॉलर के आसपास था ये, यहाँ पे ऑल्दो 125 एस्टिमेटेड है ये। नेक्स्ट, UPI पेमेंट। देखिए UPI पेमेंट के ऊपर जो लिमिट होती है वो 1 लाख रुपए की होती है, बाद में इसको बढ़ा के 2 लाख कर दिया गया था। लेकिन अभी इसको ना डाइवर्सिफाई किया जा रहा है, मतलब कुछ पेमेंट्स ऐसी होंगी जहाँ पे ज़्यादा पेमेंट भी UPI की हेल्प से की जा सकेगी। फॉर एग्जांपल आपको हॉस्पिटल में बिल पे करना है तो वहाँ के लिए गवर्नमेंट ने 5 लाख लिमिट कर दी है, क्या 5 लाख तक की पेमेंट UPI से कर सकते हो। जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे भी 5 लाख तक की पेमेंट UPI से की जा सकती है। नेक्स्ट देखिए, आयुष्मान जो भारत योजना है सरकार की, वहाँ पे 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है पर फैमिली पर ईयर, ठीक है। लेकिन तेलंगाना ने यहाँ पे एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, राजीव आरोग्यश्री हेल्थ इंश्योरेंस, जहाँ पे वो 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। 5 लाख के उन्होंने डबल कर दिया है। नेक्स्ट, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ये आपको हर कुछ टाइम में देखने को मिलेगा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी आते हैं। इसके अकॉर्डिंग जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है इंडिया का वो 26.5% है कंपेयर टू 39% इन अर्बन एरियाज़, यानी कि जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो कम है, 26.5% है, जबकि अर्बन एरियाज़ में रूरल और जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो 39% क्रॉस कर गया है। और इंडिया का जो फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन है वो नीति आयोग के अकॉर्डिंग कितना आया था, 37%। नेक्स्ट एक ये न्यूज़ काफ़ी हाईलाइट हुई थी कि जो अर्जेंटीना कंट्री है, ये साउथ अमेरिकन कंट्री है, इसने हाल ही में डिसाइड किया था कि जिनकी लोकल करेंसी है, पीसो बोलते हैं उसको, कि ये अपनी करेंसी को चेंज करके डॉलर को यूज़ करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि पूरी जो दुनिया है वो डॉलराइजेशन चाहती है, यानी कि डॉलर की जो हेजेमनी है उसको ख़त्म करना चाहते हैं, खासकर जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो डॉलर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही हैं। नेक्स्ट, रेलवे मिनिस्टर हैं जो, उन्होंने अभी एक एक्चुअली इंडिया में हाल ही में आपने देखा होगा एक तो कवच सिस्टम है, ये काफ़ी न्यूज़ में आ रहा है। कवच सिस्टम एक गजराज सिस्टम है, ठीक है। ये क्या है, ये रेलवे प्रोटेक्शन सिस्टम है, ऑटोमेटिक ब्रेक लगा देते हैं ये। लेकिन फिर भी हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ट्रेन एक्सीडेंट्स देखने को मिल रहे हैं। तो ट्रेन एक्सीडेंट में जो विक्टिम होते हैं, जिनकी डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, उनको कुछ कॉम्पनसेशन दिया जाता है। तो उस कॉम्पनसेशन के को ही हार्मोनाइज़ किया है और बढ़ा दिया गया है। अभी जो ट्रेन एक्सीडेंट में किसी की डेथ होगी तो उसको 5 लाख रुपये का कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट, NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसने हाल ही में फाल्कन नाम की एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट रिलीज़ की है, जिसका जो मकसद है वो ये है कि जो ब्लॉकचेन बेस्ड जितने भी प्रोजेक्ट होंगे ये उनको मैनेज करने का एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। फाल्कन नाम रखा है इसका। इसको आपको फाल्कन जो रॉकेट सिस्टम है उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना है। फाल्कन रॉकेट्स ये SpaceX के रॉकेट्स होते हैं। नेक्स्ट, उद्गम पोर्टल। देखिए RBI ने ना कुछ टाइम पहले एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था, 100 days 100 pays, ठीक है। इसमें क्या था कि जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स थे, यानी कि ऐसे डिपॉजिट्स जो अकाउंट में पड़े हुए हैं लेकिन लोग उनको निकाल नहीं रहे हैं,
अब वो ऐसा हो सकता है किसी ने पैसे डाले बैंक में और उसके बाद उसकी डेथ हो गई और उसके घर वालों को पता ही नहीं है कि उसके पैसे बैंक में रखे हुए थे, ठीक है। तो ऐसे पैसे को ट्रैक करके आरबीआई उनके घर तक जा रहा था और लोगों को कॉन्टैक्ट करके बता रहा था कि आपके परिवार के बंदों के इतने पैसे पड़े हुए हैं बैंक में। अब बाद में आरबीआई को लगा कि ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है और उसने प्रॉपर एक पोर्टल बना दिया इसके लिए। उस पोर्टल का नाम रखा उद्गम पोर्टल। तो जो उद्गम पोर्टल है, इसका उद्गम का फुल फॉर्म है अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे अपने आप रिलेटिव्स का नाम सर्च कर सकते हो जिनकी डेथ वगैरह हो गई है, या फिर आपके कोई और अकाउंट है मम्मी पापा के जो आप भूल गए हो उनकी डिटेल्स, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऐसा कोई अकाउंट क्या आपका है जिसमें पैसे पड़े हों आपके। नेक्स्ट, इंडिया ने तरंग शक्ति 2024 ये एक्सरसाइज हाल ही में कंडक्ट की थी। देखिए, मल्टीनेशनल एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। इसमें बात तो हुई थी कि वैसे 50 से ज़्यादा कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करेंगी इसमें, ठीक है, लेकिन 10 से 15 बीच के कुछ कंट्रीज थी जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो तरंग शक्ति मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है इंडियन एयरफोर्स की, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सियोम 4 ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को जाने वाला एक प्राइवेट मिशन है और इसमें इंडिया के कुछ मतलब एस्ट्रोनॉट्स हैं जो जाएंगे, जैसे शुभांशु शुक्ला, ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर। नेक्स्ट, इंडियन आर्मी है जो इसने पर्वत एक्सरसाइज कंडक्ट की थी लद्दाख में, ठीक है। पर्वत प्रहार नाम है इसका पूरा, इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया है, ठीक है। कहाँ पे? लद्दाख में। इसमें जो फोकस था वो था कि हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ में कैसे ऑपरेशंस कंडक्ट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, देखिए, एक लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब है जो इसको टेस्ट किया था, इसको हमने दृष्टि वाली मैगजीन में डिटेल में कवर किया था, ग्लाइड बॉम्ब कैसे काम करता है। इसका नाम क्या था? गौरव। नेक्स्ट, स्पेस एक्स जो कंपनी है इसका एक मिशन है फार्म टू स्पेस मिशन। फार्म टू स्पेस मिशन है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है? यहाँ पे जो पोलर एरियाज़ हैं अर्थ के, ठीक है, उनको डीपली स्टडी करा जाएगा, उनके बारे में और अच्छे से जानकारी निकाली जाएगी विद द हेल्प ऑफ फार्म टू स्पेस मिशन, ठीक है। कौन सी कंपनी का? ये स्पेस एक्स। स्पेस एक्स है किसकी कंपनी है? इलॉन मस्क की, ठीक है। इसके और भी कंपनी है, जैसे एक बोरिंग कंपनी है जो कि टनलिंग मशीन टनल बनाती है। उसके अलावा न्यूरालिंक भी इन्हीं की कंपनी है, ठीक है। इसके अलावा जो साइबर ट्रक्स वगैरह बनाते हैं, ये ऐसी कई सारी कंपनीज हैं और ये काफ़ी न्यूज़ में है क्योंकि अब जो यूएसए में डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नेंस एफिशिएंसी बनाया गया है उसको हेड करेंगे ये इलॉन मस्क। नेक्स्ट, उद्र शक्ति एक्सरसाइज, ये इंडिया और मलेशिया के बीच में कंडक्ट होती है, एयर फोर्सेस की एक्सरसाइज है, ठीक है, उद्र शक्ति। नेक्स्ट, केंजा लाइली, ये एक हिजाब वेयरिंग एआई जनरेटेड मॉडल है जिसको फर्स्ट मिस एआई का मतलब सिलेक्शन करा गया है। इनको फर्स्ट मिस एआई का जो खिताब है वो इन्होंने जीता है। नेक्स्ट, आरियाने 6 है जो ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक मिसाइल था, रॉकेट था, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे ना ये फ्रेंच गयाना लिखा हुआ है ना, ये इंपॉर्टेंट है। फ्रेंच गयाना में एक्चुअली यूरोपियन स्पेस एजेंसी का लॉन्च पैड है, ठीक है, लॉन्चिंग स्टेशन है। फ्रेंच गयाना ये फ्रांस की टेरिटरी है, ऑटोनोमस टेरिटरी है। ये कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में। तो ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में, ठीक है। जैसे हमारा श्रीहरिकोटा है, एक हमने नया बना रहे हैं तमिलनाडु में जिसका नाम है कुलाशेखरापतिनम। नेक्स्ट, फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन जिसका नाम है R21/M, M मतलब मैट्रिक्स। ये कोट डे आइवोरी नाम की जो कंट्री है अफ्रीका में, कोकोआ प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है। यहाँ पे ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलकर यहाँ पे इसको लॉन्च कर दिया है। सीरम इंस्टीट्यूट है ये मैन्युफैक्चरिंग करता है, ऑक्सफोर्ड है वो रिसर्च करती है और साथ में मिलकर ये बनाते हैं। नेक्स्ट, जोरावर क्या है? ये अभी भी काफ़ी न्यूज़ में है, कुछ दिन पहले भी मैंने 4-5 दिन पहले भी इससे रिलेटेड न्यूज़ देखी थी। तो जोरावर है ना, ये एक एक्चुअली टैंक है, लाइट वेट टैंक है ये, जिसको डीआरडीओ और एलएनटी ने मिलकर डेवलप किया है हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ में, क्योंकि यह कम वजन वाला है तो आराम से इसको ऑपरेट कराया जा सकता है, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ में। नेक्स्ट, स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च एजेंसी सेरा और इसके अलावा ब्लू ओरिजन, इन दोनों ने इंडिया को चूज़ करा है एज अ पार्टनर कंट्री। इनका एक अगला मिशन है जिसका नाम है न्यू शेफर्ड मिशन है, जो इसके लिए इन्होंने किसको चूज़ करा है? इंडिया को एज अ पार्टनर। इतना ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बस ये न्यू शेफर्ड है जो ये ब्लू ओरिजन और स्पेस एक्सप्लोरेशन रिसर्च एजेंसी है जो इन दोनों ने मिलकर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करा है स्पेस में जाने के लिए। नेक्स्ट हमारा है रेडिएशन मिसाइल, एंटी रेडिएशन मिसाइल, ये भी काफ़ी न्यूज़ में है, ठीक है। एंटी रेडिएशन मिसाइल काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका नाम है रुद्रम 1, अब बाद में रुद्रम 2 भी हमने लॉन्च करी थी, ये डीआरडीओ ने लॉन्च किया। रुद्रम सीरीज़ की मिसाइल किससे रिलेटेड है? तो ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है, इतना याद रखना है आपको, ठीक है। कोई सोर्स है जहाँ से रेडिएशन एमिट हो रही हैं तो उस सोर्स को टारगेट करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट, इलोन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, इसने पोलरिस डाउन ये मिशन लॉन्च करा है जो कि फर्स्ट कमर्शियल स्पेस वॉक कराएगा, मतलब आपको स्पेस में ले जाके और खुले में स्पेस में, मतलब ऑल्दो आप बंधे रहते हो उसके साथ में प्लेन मतलब एयरक्राफ्ट के साथ में, लेकिन वहाँ पे आपको स्पेस वॉक करने का मौका मिलेगा, ठीक है। एक्सपीरियंस, एक तरीके का टूरिज्म है ये, स्पेस टूरिज्म।
नेक्स्ट इसरो और यूरोपियन स्पेस एजेंसी है जो, इन्होंने एक जॉइंट मिशन है रैमसेस इसको अनाउंस किया है। एक एस्टेरॉयड है एपोफाइसिस या फिर एपोफाइस, ठीक है। ये एस्टेरॉयड 2029 में अर्थ के पास से गुजरेगा, तो इसको स्टडी करने के लिए मिशन लॉन्च कर रही हैं अलग अलग स्पेस और ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके लिए इसरो और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने हाथ मिलाया है। नेक्स्ट खान क्वेस्ट ये एक्सरसाइज किस किस के बीच होती है? इंडिया और मंगोलिया, ठीक है। इसके अलावा इंडिया मंगोलिया के बीच में एक्सरसाइज होती है, इसको बोलते हैं नोमैडिक एलिफेंट, ठीक है। और उलान बतार ये क्या है? ये कैपिटल है मंगोलिया का। नेक्स्ट चाइना का चैंग E6 ये प्रोजेक्ट है चाइना का, मून पे गया था ये और मून से कुछ सैंपल्स वापस लेके आया है। और चैंग E6 प्रोजेक्ट है, ये जॉइंट मिशन था, इसमें पाकिस्तान का भी कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। पूछा जा सकता है पेपर में पाकिस्तान वाली चीज़। नेक्स्ट अभ्यास क्या है ना? अभ्यास एक हीट है। हीट क्या होता है? ये एक एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट होता है, ठीक है। हाई ऑल्टीट्यूड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, यानी कि इसको अब जैसे मान लो हमने कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम लॉन्च का स्टार्ट बनाया है, ठीक है। डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है कोई, हमने एयर डिफेंस सिस्टम को टेस्ट करना है। ऐसा तो है नहीं हम सच में अपने प्लेन्स को उड़ा के देखेंगे, मतलब प्लेन्स उड़ाएंगे और उसको फिर टारगेट करेंगे मिसाइल से, ऐसा तो करते नहीं है। इसलिए ये अभ्यास है ना, इसको एज मतलब इसको यूज़ करा जाता है एज अ टारगेट। इसको हवा में उड़ाया जाएगा और फिर इसको हम नीचे एयर डिफेंस सिस्टम से उड़ा देंगे, ठीक है। टारगेट करेंगे इसको, तो ये ऐसा काम करता है अभ्यास, प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको। नेक्स्ट विद्युत रक्षक, ये एक जनरेटर्स होते हैं ना, जो जेनसेट होते हैं, जनरेटर सिस्टम जेनसेट बोलते हैं नॉर्मली इनको, उनकी मॉनिटरिंग करेगा, ठीक है, कि उनमें कितनी एफिशिएंटली वो काम कर रहे हैं कितना नहीं। इसको इंडियन आर्मी ने डेवलप किया है, विद्युत रक्षक। नेक्स्ट कोरिया ने अपना स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक नई एजेंसी सेटअप करी है कोरिया ने, जिसका नाम है कासा। जैसे नासा है ना, वैसे इसने कासा बनाया अपना, कोरियन एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, कासा। जैसे इंडिया का इसरो ऐसे इनका कासा है। नेक्स्ट देखिए पुष्पक नाम का एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल बनाया है इसरो ने, ठीक है। रीयूजेबल है मतलब ये रॉकेट को लॉन्च करके वापस आ जाएगा, ठीक है। मतलब वेस्ट है जो वो नहीं करेगा, ये वेस्ट जनरेट नहीं करेगा। मैंने आपको बताया था ना पहले भी, जो डिब्री है उसको कम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं स्पेस में, तो इसलिए रीयूजेबल रॉकेट्स हैं ये आजकल, इनके ऊपर काफ़ी फोकस है, फ्यूचर में भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। पुष्पक नाम रखा है इसका, इसरो ने इसको सक्सेसफुली लॉन्च किया था, पुष्पक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट है हमारा अग्निकुल कॉस्मोस ने ना एक अग्निबान करके एक 3D प्रिंटेड इंजन बनाया है। वर्ल्ड का पहला फुल्ली 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है ये। इसके पहले भी कुछ कंट्रीज़ ने ट्राई करा था ये बनाने का, लेकिन हो नहीं पाया था सक्सेसफुली, लेकिन अग्निकुल कॉस्मोस ने करके दिखा दिया है और इसका नाम रखा है अग्निबान। अब पूछा है आपसे कि अग्निबान क्या है, तो अग्निबान एक वर्ल्ड का फुल्ली 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है, ठीक है। नेक्स्ट नॉर्वेस्टर क्या होते हैं, पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। नॉर्वेस्टर क्या होता है? नॉर्वेस्टर ना इंडिया में प्री मानसून शावर्स आती हैं, कहाँ पे? ईस्टर्न कोस्ट पे। ये आपको देखने को मिलेंगे उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल और बिहार तक, ठीक है। इनको लोकली काल बैसाखी भी कहा जाता है, काल बैसाखी। इनको स्टडी करने के लिए इंडिया ने उड़ीसा में एक सेंटर बनाया है प्रॉपर, ठीक है, जो कि नॉर्वेस्टर्स को स्टडी करेगा। नेक्स्ट देखिए होपेक्स नाम की एक एक्सरसाइज हुई थी, जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट, ठीक है, और काफ़ी सुर्खियों में आई थी जब ये हुई थी जॉइंट एक्सरसाइज, ठीक है। 4th जॉइंट एक्सरसाइज थी, ऑल्दो ये एयरफोर्स ने कंडक्ट किया था इसको, नाम क्या था? होपेक्स। नेक्स्ट मैजेलन मिशन, देखिए मैजेलन के बारे में ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा। मैजेलन है जो ये वर्ल्ड के फर्स्ट नेविगेटर थे जिन्होंने अर्थ को सरकम नेविगेट किया था, पोर्टुगीज़ थे ये, और इनके नाम पे स्ट्रेट ऑफ मैजेलन भी है। कहाँ पे है ये? स्ट्रेट ऑफ मैजेलन है जो वो चिले में पड़ता है, साउदर्न चिले में, ठीक है, ड्रेक्स पासेज के ऊपर। तो मैजेलन मिशन है जो ये नासा का मिशन है फिलहाल तो, और ये प्लैनेट वीनस को स्टडी करेगा। नेक्स्ट देखिए पाकिस्तान है जो ये मैंने आपको बता दिया, iCube कमर, ये चाइना के साथ कोलेबोरेशन में इसने लॉन्च किया था, और ये चैंग E6 मिशन का ही पार्ट था। मैंने आपको ऊपर भी बताया था, चैंग E6 मिशन ये मून पे लैंड किया था और मून से कुछ सैंपल्स वापस लेके आया था। नेक्स्ट DRDO ने दुर्गा 2 ये इंडिजीनियस लेज़र वेपन सिस्टम डेवलप किया है, और आजकल लेज़र वेपन सिस्टम्स काफ़ी न्यूज़ में है, क्योंकि इसराइल का जो आयरन बीम है और चाइना ने अपना जो लेज़र सिस्टम है वो ईरान में डिप्लॉय किया है, इसकी वजह से ये काफ़ी सुर्खियों में है, ये दोनों आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंडो US नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, देखिए इंडिया का जो कोस्ट गार्ड है, ठीक है, कोस्ट गार्ड, और USA का जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, ये दोनों मिलके एक एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं जिसको तरकश कहा जाता है, ठीक है, तरकश।
ये एक टेररिज्म एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज होती है, ठीक है। इसको कोलकाता में कंडक्ट किया गया इस बार। नेक्स्ट INS किल्तान। INS किल्तान है जो, ये एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर व्हीकल है, ठीक है। वैसल है, व्हीकल नहीं बोलते हैं, वैसल बोलते हैं। जब समुद्र में कोई चीज़ चलने वाली चीज़ होती है तो उसको वैसल बोलते हैं, ज़मीन पे होती है जब उसको व्हीकल बोलते हैं, ठीक है। तो एंटी सबमरीन वॉरफेयर का वैसल है ये INS किल्तान, ठीक है। और ये इसने हाल ही में वियतनाम विजिट किया था। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। INS किल्तान क्या है ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, FSSAI, इसने कैल्शियम कार्बाइड को वैसे पहले से ही बैन करा हुआ था, लेकिन ये बार बार न्यूज़ में आता रहता है। कैल्शियम कार्बाइड होता क्या है ना, ये एक आर्टिफिशियल राइपनिंग एजेंट होता है। जब इसको उस पर लगाया जाता है ना, फ्रूट्स पे, तो ये एसिटाइलिन गैस निकालता है, जो कि जो फ्रूट्स हैं तो उनको जल्दी पका देता है, ठीक है, एसिटाइलिन गैस। लेकिन इससे कैंसर जैसी समस्या होने का डर रहता है। और जो कैल्शियम कार्बाइड गैस है, इसको आम बोलचाल की भाषा में ना मसाला कहते हैं। आपने कभी फ्रूट्स खरीदे होंगे तो वहाँ पे जो फ्रूट्स वाले हैं उनसे लोग पूछते हैं कि मसाले से पकाया हुआ तो नहीं है, ठीक है। तो ये कैल्शियम कार्बाइड है जो एसिटाइलिन गैस निकालता है, लेकिन इसमें हार्मफुल जो ट्रेसेस मिले हैं किसके, आर्सेनिक और फॉस्फोरस के, जिनकी वजह से कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट DD किसान पे 2 AI एंकर हैं जो वो स्टार्ट करे गए हैं। AI एंकर मतलब ये AI से बने हुए वो होंगे एवाटार, ठीक है। और ये न्यूज़ पढ़ेंगे, ठीक है। ये 50 लैंग्वेजेस में न्यूज़ पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट MQ-9B, ये क्या चीज़ है, ये काफ़ी न्यूज़ में है, ठीक है। बहुत बार न्यूज़ में आया है, पिछले साल ही कम से कम 8-10 बार तो आए होंगे। MQ-9B क्या है, ये ड्रोन्स हैं, USA के ड्रोन्स हैं जिनको इंडिया परचेज़ कर रहा है। इनको प्रीडेटर ड्रोन कहा जाता है, ठीक है, प्रीडेटर ड्रोन। ड्रोन को दूसरा वर्ड क्या होता है, UAV, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, इंडिया ना काफ़ी काम कर रहा है अपने एंटी टैंक जो मिसाइल सिस्टम है उनके ऊपर, एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ डेवलप करने पे, क्योंकि इसराइल और हमास के बीच में जो वॉर चल रहा है उसमें ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है काफ़ी न्यूज़ में आ रहे हैं। और इसमें ये भी देखा जा रहा है कि इंडिया के पास कितनी कैपेबिलिटी है, ठीक है। तो इंडिया ने डेवलप करना स्टार्ट कर दिया ऐसे अपने एयर डिफेंस सिस्टम और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम भी, ठीक है। तो ये MPAD-GM है जो, ये एक मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम है। मैन पोर्टेबल का मतलब है कि इसको एक जगह दूसरी जगह एक अकेला बंदा ही लेके जा सकता है। नेक्स्ट ब्रह्मोस जो सुपरसोनिक मिसाइल है इंडिया का, ये इंडिया और रशिया के बीच में जॉइंट वेंचर था, और इसको इंडिया ने डील की थी फिलीपींस को बेचने के लिए, ठीक है। डील हो गई थी काफ़ी पहले ही, वो 2022 के आसपास, लेकिन अभी इंडिया ने इसकी डिलीवरी स्टार्ट कर दी है फिलीपींस को, और वियतनाम के साथ भी इसमें मतलब डील हमारी है। नेक्स्ट निर्भय क्या है, ये पूछा सकता है। निर्भय ये न्यूज़ में था, ये क्या है, तो ये क्रूज़ मिसाइल है। क्रूज़ मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में क्या फ़र्क होता है, क्रूज़ मिसाइल सरफेस से ऊपर उठता है थोड़ा और फिर ऐसे सरफेस के पैरेलल ही जाता है, लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है ना वो प्रोजेक्टाइल मोशन में जाता है ऐसे, ठीक है। पहले वो स्पेस के भी बाहर चला जाएगा, मतलब एग्जोस्फेयर में जाके फिर वो गिरता है अपने टारगेट पे। नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्ट आकाश तीर। आकाश तीर है अगेन, जिसमें ऊपर आपको बता रहा था, एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए जो हमारी इंडियन आर्मी वो काम कर रही है, और उसी का पार्ट है ये प्रोजेक्ट आकाश तीर, ठीक है। एयर डिफेंस सिस्टम है ये। नेक्स्ट अग्नि प्राइम, देखिए जो हमारा गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ठीक है, उसमें हमने 5 मिसाइल्स हैं जो हमारी होती हैं, उसको आप ट्रिक होता है उसका पटना, ठीक है। पृथ्वी, आकाश, अग्नि, त्रिशूल और नाग, ठीक है। तो जो इसमें अग्नि होती है ना उसकी सबसे ज़्यादा रेंज होती है, ठीक है। फिलहाल अग्नि 5 चल रहा है हमारा, अग्नि 6 आने वाला है। तो अग्नि में ना ये नई मिसाइल आई है जिसको अग्नि प्राइम बोला जा रहा है। तो आप इसको ना ये मत समझना अग्नि प्राइम के नाम से कंफ्यूज मत होना कि अग्नि प्राइम इसके आगे वर्ड लगा दिया तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये अग्नि 5 है जो उससे भी स्ट्रांग है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली जो अग्नि 1 है ना उसको ही रिप्लेस कर रहा है अग्नि प्राइम। ये अग्नि जो सीरीज़ है उसमें सबसे लाइट है, ठीक है, ठीक है। तो अग्नि 1 को रिप्लेस करेगा ना कि अग्नि 5 से, ठीक है। अग्नि 5 से तो बहुत हल्का है। नेक्स्ट यूरोपियन एस्ट्रोनॉमर्स ने हाल ही में लार्जेस्ट ब्लैक होल है जिसका नाम है गाइया BH3, इसको मिल्की वे गैलेक्सी में डिस्कवर किया है। नेक्स्ट ड्रैगन फ्लाई मिशन, देखिए ये भी काफ़ी न्यूज़ में आया था, ड्रैगन फ्लाई मिशन, ठीक है। ये टाइटन को स्टडी करने जाएगा। टाइटन क्या है, टाइटन वो है जहाँ पे थानोस रहता था, आपने देखा होगा ना वो मार्वल की मूवीज़ में थानोस, वो टाइटन से ही तो आता है। चलो वो तो मूवी वाली बात हो गई। खैर टाइटन है क्या, सैटर्न है ना, जो सैटर्न का एक सैटर्न का एक सैटेलाइट है क्या, टाइटन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। काफ़ी न्यूज़ में रहता है ये। इसके ऊपर नासा मिशन भेज रहा है जिसका नाम होगा ड्रैगन फ्लाई मिशन, जहाँ पे ये फ्लाई करेगा इसके सरफेस पे जाके, सैटर्न के सैटेलाइट क्या नाम है, टाइटन। नेक्स्ट बेपी कोलंबो मिशन, जो बेपी कोलंबो मिशन है
ये मरकरी प्लानट है जो इसके ऊपर जाएगा, और ये जॉइंट मिशन है किसका, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का और जाक्सा। जाक्सा किसकी एजेंसी है, जापान की। एक मैंने आपको नहीं बताई थी इस बार, कासा, वो किसकी है, कोरिया की। नेक्स्ट, ये अगेन जैसे मैं बता रहा था आपको, डिफेंस कैपेबिलिटीज़ है हमारी, जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटी, उनको इंडिया डेवलप कर रहा है। उसी भी सीरीज़ में ये काम है। इग्ला एस मैन पैड्स, ये भी अगेन मैन पोर्टेबल डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम है। वैसे वी शॉर्ड है, ये शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। नेक्स्ट, ये सी डोम, ये इसराइल का काफ़ी न्यूज़ में, तो आपको पता ही होगा। सी डोम, आयरन बीम, ये सब इसराइल के हैं, ठीक है। एरो भी है इसका एक, यूएसए का एक थार्ड, ये सब न्यूज़ में है, ये तो आई गेस आपको पता ही होंगे। नेक्स्ट, रसिया ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है अपना अंगारा A5 रॉकेट। नाम से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आपको लगेगा कि इंडिया का है, अंगारा नाम रखा है तो, लेकिन इंडिया का नहीं है, रशिया का है, ठीक है, अंगारा। नेक्स्ट, त्रिशूल है जो एक बॉर्डर पेट्रोल सर्विलियंस ड्रोन सिस्टम है, त्रिशूल, ठीक है। और गरुड़ा एयरस्पेस ने इसको बनाया है। बॉर्डर पे इसको डिप्लॉय करा जाएगा। ये बॉर्डर पे इंट्रूजन भी देखेगा, सर्विलेंस का काम करेगा, और साथ में ये नेचुरल डिजास्टर्स और ट्रैफिक वगैरह को भी मॉनिटर कर सकता है। नेक्स्ट, एक मिशन, एक जॉइंट एक्सरसाइज होती है इंडिया और यूएसए के बीच में, जिसका नाम होता है टाइगर ट्रम्प, ठीक है। टाइगर ट्रायम्फ है जो, ये एक्सरसाइज इंडिया और यूएसए के बीच में होती है। इसका जो गोल है वो है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, ठीक है। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, अभी कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है तो उस केस में कैसे हेल्प की जा सकती है, कैसे ऑपरेशन कंडक्ट करा जा सकता है, वो सब का इसमें सिमुलेशन या फिर किया जाता है। नेक्स्ट, IMT ट्राइलेट 2024, ये एक्सरसाइज हुई थी हाल ही में। इसमें ट्राइलेट में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, इंडिया, मोजाम्बिक और तांजानिया, ठीक है। इंडियन ओशन की कंट्रीज़ हैं तीनों, इंडिया तो है ही, और मोजाम्बिक और उसके ऊपर कुछ तांजानिया है, ठीक है। तांजानिया में ज़ांज़ीबार वाला इलाका है जो, वहाँ पे इंडिया काफ़ी एक्टिव है। नेक्स्ट, चाइना, ईरान और रशिया, इन तीनों ने मिल के एक नई मैरीटाइम सिक्योरिटी एक्सरसाइज स्टार्ट की है, जिसका नाम रखा है इन्होंने मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट, ठीक है। गल्फ ऑफ ओमान में ये कंडक्ट कर रहे हैं। और ऐसा भी बोल रहे हैं बहुत से लोग कि वर्ल्ड वॉर 3 ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, क्योंकि जैसे इवेंट वर्ल्ड वॉर 2 से पहले हुए थे, सिमिलर इवेंट हमें देखने को मिल रहे हैं। गुटबाजी होती जा रही है। पहले ईरान था, सिर्फ ईरान की हेल्प करने की, ईरान ने रशिया की हेल्प की यूक्रेन वॉर में, अब रशिया ईरान की हेल्प कर रहा है। रशिया ने डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया नॉर्थ कोरिया के साथ में, ठीक है। और रशिया और चाइना तो पहले ही साथ में है, तो ऐसा लग रहा है कि कंट्रीज अब एक मतलब गुटबाजी होती दिख रही है, ठीक है। ऐसा ही वर्ल्ड वॉर 2 से पहले हुआ था, और ऐसा ही वर्ल्ड वॉर 1 से पहले हुआ सर। नेक्स्ट, इंडस एक्स समिट, ये इंडस एक्स समिट है, ये इंडिया और यूएसए के बीच में हुई है। इसका गोल है इंडिया की जो डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं उनको डेवलप करने में हेल्प करेगा कौन, यूएसए। नेक्स्ट, जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है समुद्र लक्ष्मण, ये इंडियन नेवी और रॉयल मलेशियन नेवी के बीच में हुई है। मलेशिया के साथ हमने एक चीज़ और पढ़ी थी ऊपर, क्या नाम था उसका, उदरा शक्ति, ठीक है। वो किसके साथ थी, वो एयरफोर्स की एक्सरसाइज थी, इंडिया और मलेशिया की। नेक्स्ट, एक टर्म न्यूज़ में थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसके लिए अलर्ट करा था लोगों को, जूस जैकिंग। जूस जैकिंग क्या होता है, देखिए जो मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी है ना, उसमें जूस का इस्तेमाल नॉर्मली बैटरी को रेफ़र करने के लिए इस्तेमाल करा जाता है, कि बैटरी कितनी चार्ज है, बैटरी की कैपेसिटी कितनी है, उसके लिए जूस वर्ड इस्तेमाल करा जाता है। तो जूस जैकिंग है जो, इसका मतलब क्या है कि बहुत से ना जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं वहाँ पे चार्जिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर लगे होते हैं, मतलब वहाँ पे चार्जर लगे होते हैं, वहाँ पे आप अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हो। तो जो पब्लिक पोर्ट हैं उसमें आपका फ़ोन चार्ज करते हो आप, तो वहाँ पे ख़तरा है कि वहाँ पे आपके फ़ोन में मेलवेयर या फिर बेसिकली आपके साथ साइबर अटैक होने की या साइबर फ्रॉड होने का खतरा है, अगर आप अपना फ़ोन चार्ज करते हो पब्लिक प्लेसेस पे, ठीक है। तो अवॉइड करना चाहिए, ये बोला है आरबीआई ने। और जो इसके टर्म यूज़ करा है वो है जूस जैकिंग, यानी कि आप पब्लिक प्लेसेस पे अपना फ़ोन चार्ज करोगे तो खतरा है वहाँ पे, ठीक है, आपके फ़ोन पे साइबर अटैक हो सकता है। नेक्स्ट, इंडिया का गगनयान मिशन है, हम डिटेल में पढ़ चुके हैं इसको, ठीक है। और इसमें जो रोबोट भेजी जा रही है वो फीमेल रोबोट है, ऑल्दो जो असली एस्ट्रोनॉट भेजे जाएंगे उसमें कोई भी फीमेल नहीं है। उसका नाम रखा गया है व्योम मित्रा, एक सेमी ह्यूमनॉइड रोबोट है ये। स्वाति पोर्टल, यहाँ पे स्वाति का फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपको, स्वाति फॉर वुमेन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ठीक है। यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, नाम से पता चल रहा है, वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है हमारा कौन से फील्ड में, साइंस एंड टेक में, उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ऑलरेडी इंडिया में जो स्टेम कोर्सेज हैं उसमें वुमेन का पार्टिसिपेशन काफ़ी बढ़ गया है। अभी हम रिसर्च में वुमेन को लेके आना चाहते हैं, इसके लिए सर्ब फेलोशिप प्रोग्राम भी इंडिया ने चला रखा है। नेक्स्ट, DRDO ने लॉन्च किया है फिलहाल ही में मोबाइल ब्रिज सिस्टम, जिसका नाम है सर्वत्रा। ये सर्वत्रा है क्या, जैसे मान लो इंडियन आर्मी को मूव करना है कहीं पे एक जगह से दूसरी जगह और वहाँ पे ब्रिज की ज़रूरत है, तो ये मोबाइल ब्रिज है, मतलब इसको तुरंत सेटअप करा जा सकता है और तुरंत वहाँ से हटाया भी जा सकता है, ठीक है। ये है मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र। नेक्स्ट, वायु शक्ति एक्सरसाइज 2024, ये कहाँ कंडक्ट हुई है, जैसलमेर राजस्थान में। किसने कंडक्ट करी है, वायु नाम से ही समझ जाओगे आप, इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। जेमिनाई, ये तो आजकल हर फ़ोन में आ गया है, ठीक है। तो जेमिनाई है जो, ये गूगल का
एआई सिस्टम है। गूगल का एआई है, और ठीक है, गूगल का एआई है जेमिनाई। ओपन एआई है जो उसका है चैट जीपीटी, ठीक है। वैसे ही आप देखोगे माइक्रोसॉफ्ट का क्या है, को पायलट, ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट का है को पायलट। क्लॉद करके है एक, ठीक है, वो भी पता होना चाहिए आपको, क्लॉद, ये भी एआई सिस्टम है। नेक्स्ट पेस सैटेलाइट है, ये भी काफ़ी न्यूज़ में था। पेस का फुल फॉर्म कुछ एग्जाम से पूछा गया है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो नासा का है, ये क्लाइमेट को स्टडी करेगा, कैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो पेस का फुल फॉर्म है, पी से है प्लैंकटन, ए से है एरोसोल, सी से है क्लाउड, फिर ओशन इकोसिस्टम, ठीक है, ये है पेस का मतलब, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, ये न्यूरालिंक कंपनी किसकी है, स्पेस एक्स जिसकी है, ठीक है, इलोन मस्क, उसकी कंपनी है न्यूरालिंक। इसने ये ब्रेन में चिप लगाने की, मतलब ह्यूमन ब्रेन में चिप लगा के और रिएक्शंस देख रहे हैं कि कैसे ह्यूमन ब्रेन को और इन्हांस करा जा सकता है। और इन्होंने पहले बंदर के अंदर लगाया था, ये अभी इंसानों के अंदर लगाना स्टार्ट कर दिया इन्होंने इसको। नेक्स्ट, संभव सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत विजन, ठीक है, ये है क्या, ये इंडियन आर्मी है, उसने अपना टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप करा है जिसका नाम रखा है संभव, ठीक है, और ये 5G टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये करंट अफेयर संभव सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत विजन। नेक्स्ट, स्टेडफास्ट डिफेंडर, ये नेटो के जो मेंबर्स हैं उनके बीच में एक्सरसाइज हुई है स्टेडफास्ट डिफेंडर। कोल्ड वॉर के बाद में इतनी बड़ी एक्सरसाइज पहली बार कर रहा है नेटो, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ World War III जैसे हालात दुनिया में ऑलरेडी बन रहे हैं। नेक्स्ट, सी ड्रैगन 24, ये एक्सरसाइज होती है कहाँ पे, यूएसए लीड करता है इसको, गुआम आइलैंड में हुई है इस बार ये। गुआम आइलैंड कहाँ पे लोकेटेड है, ये पैसिफिक ओशन में है, यूएसए की टेरिटरी है, ठीक है, गुआम आइलैंड, गुआम और मारियाना पास पास में ही, ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है, और यूएसए की टेरिटरीज है ये। इसमें इंडिया और जो क्वाड के मेंबर्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट करा था। नेक्स्ट, डीआरडीओ ने एक उग्रम नाम का एक इंडिजीनियस मिसाइल नहीं सॉरी असॉल्ट राइफल है, ठीक है, ये बनाना स्टार्ट करा है, क्या नाम है, उग्रम इंडिजीनियस असॉल्ट राइफल है ये। नेक्स्ट है हमारा ये समर भी अगेन इंडियन एयरफोर्स का ही क्या है, एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, ठीक है। अस्त्रा शक्ति 2023 की एक्सरसाइज हुई थी, इसमें समर डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम की हेल्प से हमने 4 टारगेट्स को एक साथ हिट करा था, ठीक है, और ये पहली बार दुनिया में किसी ने करके दिखाया कि एक साथ 4 टारगेट को हिट करा जाए, ठीक है। तो ये समर एयर डिफेंस सिस्टम ने किया है, इंडिया का इंडिजीनियसली डेवलप्ड और डिज़ाइंड एयर डिफेंस सिस्टम है ये। नेक्स्ट, विश्व भारती यूनिवर्सिटी है, इसने एक बैक्टीरिया को डिस्कवर किया है, बैक्टीरिया का नाम है पेंटोई टैगोरी, इन्होंने खुद नाम रखा है इसको, टैगोर का नाम इसलिए डाला गया है इसमें क्योंकि विश्व भारती यूनिवर्सिटी, इसको किसने फाउंड करा था, टैगोर जी ने ही फाउंड किया था, ठीक है, उन्हीं के नाम पे इस बैक्टीरिया को नाम दिया गया है। और जो ये बैक्टीरिया है ना, ये प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, ये मैंने आपको पहले ही बताया था एपोफिस, ठीक है, ये क्या है, एक एस्टेरॉयड है जो 2029 में अर्थ के पास से निकलेगा, और अलग अलग कंट्रीज इसके रिगार्डिंग मिशंस अपने लॉन्च कर रही है, जैसे इंडिया और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने हाथ मिलाया है इसके रिगार्डिंग, ठीक है। नासा ने जो मिशन लॉन्च करा है उसका नाम है ऑरिसिस और ऑस आइरिस रेक्स, ये स्पेस क्राफ्ट है जो इसको स्टडी करने जाएगा। नेक्स्ट, बाई एनुअल एक्सरसाइज है प्रस्थान, इंडियन नेवी ने इसको कंडक्ट करा है मुंबई के कोस्ट पे। नेक्स्ट, संध्याक, ये संध्याक है जो, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, सर्वे वैसल है ये, लेकिन ये गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स, ये पेपर में पूछ जाती है कि कहाँ पे लोकेटेड है, तो गार्डन रीच है ये कहाँ पे, इसको ना ईडन गार्डन से लिंक कर लो, ईडन गार्डन कहाँ पे, कोलकाता में, वैसे गार्डन रीच है ये भी कोलकाता में ही लोकेटेड है। नेक्स्ट है हमारा, देखिए, कोस्टा सेरीना, ये एक इंडिया का पहला इंटरनेशनल क्रूज लाइनर है, ठीक है, इसको लॉन्च करा गया था हाल ही में एक सेंट्रल मिनिस्टर के द्वारा जिनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल, मुंबई में लॉन्च करा था इन्होंने, ठीक है, कोस्टा सेरीना नाम है इसका, काफ़ी न्यूज़ में था ये, पूछा जा सकता है पेपर में कि इंडिया का पहले क्रूज लाइनर का क्या नाम रखा गया, कोस्टा सेरीना। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट कुशा, देखिए जैसे इजराइल के पास आयरन डोम है ना, वैसे ही इंडिया भी बनाना चाहता है अपने लिए, और डीआरडीओ ने इस पर काम स्टार्ट कर दिया, और प्रोजेक्ट का नाम रखा है प्रोजेक्ट कुशा, ठीक है। मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये आपको जो एयर डिफेंस सिस्टम है ना, ये बहुत न्यूज़ में दिखेंगे हाल ही के कुछ सालों में, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट का पूरा फोकस हो गया इसके ऊपर कि कितना ज़रूरी है एयर डिफेंस सिस्टम, क्योंकि आप देख ही रहे हो इजराइल के पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं होता तो अब तक इजराइल तबाह हो गया होता। नेक्स्ट, नासा ने लॉन्च किया है साइक मिशन, ठीक है, साइक मिशन है जो ये नासा का मिशन है, और साइक एक्चुअली है क्या, जैसे एफओफिस मैंने आपको बताया था ना एस्टेरॉयड है, वैसे ही साइक भी एक एस्टेरॉयड है, इसको स्टडी करना चाहता है नासा। नेक्स्ट, इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन, इन्होंने पहली जॉइंट नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट की अपनी, कहाँ पे, गल्फ ऑफ गिनी में। गल्फ ऑफ गिनी वही है जहाँ पे जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और इक्वेटर इंटरसेक्ट करते हैं, और उस पॉइंट को कहा जाता है नल पॉइंट, ये गल्फ ऑफ गिनी में ही लोकेटेड है। नेक्स्ट,
इंडिया का सेकंड स्पेस पोर्ट, ये हम कई बार पढ़ चुके हैं, कहाँ पे, तमिलनाडु के कुलाशेखरापत्तिनम में। यहाँ से सैटेलाइट लॉन्च करना आसान रहेगा। और ईरान ने अपना मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च करा था नूर-3, ठीक है। ईरान मतलब ईरान बेसिकली काफ़ी स्ट्रांगली खड़ा है इसराइल, और इसराइल क्या, देखिए इसराइल अपने आप में इतना, इसराइल की कुछ पावर नहीं है। इसराइल इज़ ऑल अबाउट यूएसए। इसराइल को बैक करता है पीछे से यूएसए। इसराइल के पास जितनी भी पावर है, एक्चुअली जैसे बोलते हैं ना कि इसराइल ने हरा दिया अरब कंट्रीज़ को, तो इसराइल नेवर डिफीटेड अरब कंट्रीज़, इट वाज ऑलवेज यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन, वो पूरा सपोर्ट करते हैं इसराइल को। लेकिन ईरान फिर भी काफ़ी स्ट्रांगली खड़ा दिखाई देता है इनके अगेंस्ट में। और ईरान से हमें सीखना चाहिए कि सेल्फ रिलायंस का कितना इंपॉर्टेंस है। सेल्फ रिलायंट आप रहोगे तो आप किसी भी कंट्री का सामना कर सकते हो, चाहे वो कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो। नेक्स्ट, जापान ने लॉन्च किया है मून स्नाइपर। जो मून स्नाइपर है ये जापान का मिशन था, ठीक है। इसको स्लिम भी कहा गया था, स्लिम, ठीक है। जापान ने लैंड कराया था इसको मून पे। ऑल्दो ये बाद में कुछ कंट्रीज ने बोला कि ये अनसक्सेसफुल मिशन है, लेकिन जापान ने लैंड तो सक्सेसफुली करा ही दिया था, तो उस हिसाब से सक्सेसफुल माना गया था। लेकिन वहाँ पे जाके ये इसने ऑपरेट करना बंद कर दिया था, इसलिए इसको अनसक्सेसफुल भी बोल रही हैं कुछ कंट्रीज़। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही है। वैसे अभी करंट अफेयर का जो हमारा एडुटेरिया का जो सेक्शन हमें कराना था वो हो गया है। इसमें बहुत कुछ कंटेंट रिपीट भी हुआ है, बाकी आप फोकस करो रिवीजन पे। अभी जितने ज़्यादा रिवीजन्स आप करोगे इसके उतना ही बेनिफिशियल रहेगा ये। आई होप यू लाइक दिस सीरीज़ ऑफ करंट अफेयर। थैंक यू सो मच।